गुड मॉर्निंग कोहिनूर, मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाज़रीन, केसेस की अगर बात की जाए तो आप देखते हैं कोरोना केसेस डेली ज्यादा हो रहे हैं और हम डेली इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि जैसे भी आप न्यूज चैनल लगाते हैं एक फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बता रहे होते हैं कि कितने मुतासरीन हैं, कितने हॉस्पिटल्स में जा चुके हैं और कितने सस्पेक्टेड केसेस भी हैं। कल ही एक मैंने पोस्ट देखी जिसमें कहा जा रहा था कि हो सकता है कि कल के दिन हम लोग एक दिन के बाद हम चाइना को भी क्रॉस कर ले, जहां से ये स्टार्ट हुआ कोरोना वायरस। वहां पे जितने केसेस थे अब पाकिस्तान में भी उतने केसेस हो गए। अब हम कॉन्फ्रेंस करके या किसी भी शो में बैठ के ये नहीं कह सकते कि अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारे केसेस बहुत कम है। अब ऐसा नहीं है, हमारे केसेस बहुत ज्यादा है। उसकी रीजन क्या है? जो ईद मिलन पार्टीज हमने की, जो ईद की शॉपिंग के लिए बहुत ज्यादा पूरी फैमिलीज हम बाहर जाना शुरू हो गए, उसकी वजह से ये केसेस ज्यादा होना शुरू हो गए हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि केसेस बहुत कम है, लेकिन हाँ अलबत्ता अल्लाह ताला का बड़ा खास करम है। अल्लाह ताला हमें बार बार मौका दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि किस तरह से आप इससे बच सकते हैं। इसकी कोई वैक्सीन अभी तक नहीं है। WHO की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसी वैक्सीन की तरफ का नहीं बताया गया कि ऐसी वैक्सीन बन चुकी है या आ रही है। लेकिन अलबत्ता सोशल मीडिया में बहुत से लोगों ने वैक्सीन बता भी दी है, आ भी गई है, इजाद भी हो गई है, लोग ठीक भी होना शुरू हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ फेक न्यूज़ है। आपने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। आपने बहुत ज्यादा न्यूज भी नहीं देखे, लेकिन दिन में एक बार जरूर न्यूज देख लें ताकि आपको ये एहसास हो जाए ये कोरोना वायरस बिल्कुल है और लोग इससे मुतासिर भी हो रहे हैं, बहुत से इसके विक्टिम हैं। अब तो ये भी डर लगना शुरू हो गया है कि अगर 80,000 या इससे ज्यादा तादाद में जो केसेस हैं तो जाहिर है सस्पेक्टेड केसेस भी बहुत ज्यादा होंगे ना, जिन्हें नॉर्मल फ्लू या नॉर्मल कफ होती होगी या नॉर्मल थोड़े से सिम्टम्स होते होंगे। डर की बात अब ये है कि पहले WHO की तरफ से बार बार इसके जो सिम्टम्स थे वो बताए जाते हैं कि आपको फ्लू होगा, आपको कफ होगी, आपको टेम्परेचर होगा, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि आपको जो खाने का टेस्ट है वो आना बंद हो जाता है। कुछ लोगों को परफ्यूम की खुशबू या किसी किस्म की भी स्मेल वो नहीं महसूस कर पाते, ये भी एक इसका सिम्टम्स है। और कुछ लोगों को कोई सिम्टम्स भी नहीं होता, उनको ये भी नहीं पता होता कि वो विक्टिम है, वो कोरोना वायरस जो है उसके कैरियर हैं, उनकी वजह से दूसरे लोगों को भी हो सकता है। ये सारी सूरत हाल है और इसका सिर्फ एक हल है, एहतियात। गैर जरूरी तौर पे घरों से बाहर मत जाइए। और अब गवर्नमेंट की तरफ से ये भी फैसला किया जा रहा है कि SOPs जो शॉपकीपर्स को बता दी गई, जो मार्केट्स को बता दी गई, अगर आप उस पर अमल नहीं करते किसी भी वजह से तो आपको जुर्माने भी किए जाएंगे। और मेरा ख्याल ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें जुर्माने नहीं होंगे ना तो हम SOPs पे अमल नहीं करेंगे। जबकि हमें क्लियर बताया जा रहा है कि लोगों की अमवात हो रही है, बहुत से लोग, बहुत से प्यारे हम में नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद बहुत से लोग अभी तक यही मानने को तैयार नहीं है कि ये वायरस है भी या नहीं। ये बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है कि हमें यही नहीं पता कि ये वायरस है भी या नहीं। तो जनाब ये वायरस बिल्कुल है, लोग इसका शिकार भी हो रहे हैं, लोगों को ये लग भी रहा है, बहुत से लोग अब हम में नहीं भी रहे। इसका एहतियात कीजिए, घरों में रहिए। इस कोरोना वायरस की वजह से, फिर लॉकडाउन की वजह से दूसरे लोगों के जो कारोबार हैं वो बहुत क्लैप्स किए, चाहे वो डिजाइनर हो, ब्यूटिशियन हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो। आपके जो कॉन्सर्ट थे वो कैंसिल हुए, इवेंट्स उस तरह से नहीं हुए, वो ईद की खुशियां वैसी नहीं रही। डिजाइनर के पास जो रश हुआ करता था वो नहीं रहा। जाहिर है हर किसी का दिल करता था ना डिजाइनर कपड़े पहनने को, डिजाइनर के पास जाने को, लेकिन क्या होता था उस तरह से वो ईद हमारी नहीं मना सके। उसके अलावा सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ, सबको नुकसान हुआ, लेकिन ब्यूटिशियन को ज्यादा हुआ, क्योंकि खवातीन बेचारी घरों में रह गई। हमने वही देसी टोटके इस्तेमाल किए जिनको हम साल भर सोशल मीडिया पे देखते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा डर लग रहा था कि अगर आप सैलून जाएंगे तो कहीं आपको ये जर्म्स लग ना जाए। खैर, हमारे साथ आज 3 लोग मौजूद हैं जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह से, बेहतरीन सिंगर, बेहतरीन डिजाइनर, बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट। आज उनसे हम बात करेंगे कि उनका लॉकडाउन में किस तरह से उन्होंने सर्वाइव किया, वो अपने जो उनके कारोबार थे या जो काम कर रहे थे वो किस तरह से कर सके। अब देखिए जी, ऑनलाइन बैठ के कॉन्सर्ट तो नहीं हो सकता ना, ऑनलाइन बहुत से काम हो सकते हैं। अब ऑनलाइन बैठ के आप लोगों को एंटरटेन नहीं कर सकते, म्यूजिक नहीं सुना सकते। अगर कोई एक आधा गाना आप सुना भी देते हैं तो उस तरह से आपको दाद नहीं मिल रही होती, आपको मजा नहीं आ रहा होता। अब डिजाइनर कितना को बता सकता है ऑनलाइन बैठ के कि भाई ये जो स्टिचिंग है ना ये इस तरह से होनी चाहिए, आपकी कट्स जो है ड्रेस के ये वाले होने चाहिए। अब मेकअप आर्टिस्ट ट्यूटोरियल बना सकता, फेशियल आपको नहीं कर सकता कि अगर वो ऑनलाइन बैठ के फेशियल करेगा तो रिजल्ट आपके मुंह पे आ जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। बहुत से कारोबार ऐसे जो ऑनलाइन नहीं हो सकते थे। खैर, आज इनके बारे में आज हम बात करेंगे।
हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी मेहमान आज मौजूद हैं, एक ज़बरदस्त मेकअप आर्टिस्ट हैं। मैं खुशामदीद करना चाहूँगी आयमा जाफर का। खुशामदीद आयमा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हुई रम, आप बताएं कैसी हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल कैसी रही आपकी ईद गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह आयमा अच्छी गुजरी, लेकिन उस तरह से नहीं गुजरी जैसे ईद हुआ करती थी या रौनक और वो सारा कुछ नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है। और इनके साथ हमारे बड़े ज़बरदस्त डिज़ाइनर हमारे साथ मौजूद हैं जो ख़वातीन को तो खूबसूरत बनाते हैं, उनको ज़बरदस्त ड्रेस जो है डिज़ाइन करते हैं, लेकिन लड़कों के लिए भी बेहतरीन कुर्ते डिजाइन किए जाते हैं। शेरवानी, कुल्ला, टर्बन्स, पता नहीं कौन कौन सी नई इजादात आ गई हैं, आप डिफरेंट चीजें वेयर कर रहे होते हैं। मैं वेलकम करना चाहूंगी जी अली काजमी का। खुशामदीद अली, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। बताएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। होप सो आपकी ईद भी वैसी गुजरी होगी जैसे तमाम लोगों की सबकी जैसी गुजरी सबकी ईद एक जैसी गुजरी है। सो की सबकी। सही बात है। और इनके साथ हमारी बड़ी प्यारी सिंगर, जितनी खूबसूरत आवाज़, वो खुद भी इतनी ही खूबसूरत है, उसके अलावा बेहतरीन होस्ट हैं, ज़बरदस्त डिज़ाइनर हैं और मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। देखिए ये सारी क्वालिटी ना एक शख्स में होना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये सारी क्वालिटी अल्लाह ताला ने एक ही हमारी ज़बरदस्त एक आर्टिस्ट हैं उनमें ये मौजूद है। मैं वेलकम करना चाहूँगी सुमन शेख का। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो गुज़िश्ता ईद मुबारक, क्योंकि मैं आपसे नहीं मिल सकी। और सबसे आप पूछ रही हैं कि कैसी गुजरी ईद। जाहिर है आपकी कैसी गुजरी? वैसी ही गुजरी, लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं कि अगर डिज़ाइनर जो है वो आपको बैठ कर नहीं बता सकता सोशल मीडिया पे, बिल्कुल इस तरह मेकअप आर्टिस्ट भी आपको टिप्स बताएगी, सिंगर भी आपको अपने गाने ज़रूर सुनाएगा, लेकिन जैसे कि सबके वो बिजनेस लॉस में गए हैं, तो ये जो हमारी फील्ड है, जो हम 3 लोग बैठे हैं, तो हमारा सोर्स ऑफ अर्न जो है वो यही है। वही है, बिल्कुल। तो सिर्फ बताने से तो वो अर्न नहीं होता ना। जब तक हमारे कॉन्सर्ट्स ना हो, हम OST ना करें, प्रोडक्शन भी तो कम हुई है ना। बिल्कुल। तो OSTs ना हो, रिकॉर्डिंग्स ना हो, एग्जैक्टली। डिजाइनर्स के कपड़े जो चले उस रेट पे ना, सी कुछ कम रेट्स पे, लेकिन सेल होने चाहिए। बिल्कुल। ब्यूटिशियंस का तो जाहिर है इसी पे रिलाई करती हैं, और कोरोना एक ऐसा वायरस है जो कि आपके चेहरे को ही सिक्योर करना है। बिल्कुल। आपने अपना ही हाथ अपने चेहरे पर लगाने को जैसे कि मना है कि अगर कोई चीज़ छू रहे हैं तो बार बार आप अपनी नोज को मत टच करें, आइज को टच मत करें। तो फिर ब्यूटिशियन ने तो आपकी वही पूरी फेस को जितनी भी वो केयर कर लेगी। एग्जैक्टली। तो एक है ही ऐसी आफत खुदा की तरफ से आई है, उस पर हम सब अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं जिस हाल में भी हैं, जिस हाल में, लेकिन एहतियात करनी लाजिम है बहुत ज्यादा। सुमन आप ये देखें, अचानक से लॉकडाउन ऐसा हुआ नहीं कभी ना, कि इतनी देर के लिए तमाम लोग जिस भी फील्ड से, आपको घरों में कहा जी आपने घर में रहना, तो एक डिफरेंट सूरत हाल थी, एक जिंदगी जो इतनी फास्ट थी। आप खुद बताएं कि आप इतने कॉन्सर्ट करती हैं, आप कितने इवेंट्स होते हैं, आप कितना टाइम देती थी फैमिली को? चाहते हुए भी नहीं दे पाती। बिल्कुल नहीं दे पाती थी। फोन पर बात कर ली, वीडियो कॉल्स पे बात कर ली, और अभी देखें, अभी हम घर में होकर भी फैमिलीज को नहीं टाइम दे पा रहे। यकीन जाने के अपने अपने रूम से ही नहीं निकलते जल्दी। नहीं, वो कोरोना के डर से नहीं निकल रही, कोरोना की आदत नहीं है हमें नहीं, आदत तो है, लेकिन वो इसी डर से कि बाकी लोग आप रहे, अब मैं या मेरा भाई अब घर में ग्रॉसरी करने तो जाते हैं ना हम लोग, और जाहिर है ये शोज की रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा एहतियात से हम लोग करते हैं, तो मिलते भी नहीं है जैसे कि हम पुरतपाक तरीके से मिलती थी, वो नहीं अब दूर से कह रहे हैं कैसी हो आप, ठीक हो। लेकिन प्यार होना लाजिम है, प्यार रहना चाहिए दिलों में, मोहब्बत का कायम रहना जरूरी है। मुझे लगता है कोरोना जो एक लॉस नहीं कर पाएगा वो यही नहीं कर पाएगा, यही नहीं कर पाएगा। देखिए मैंने पहले भी एक टीवी चैनल पर बोला कि ये कोरोना ने एक चीज तो हमें वाजिया की है कि हम कितना प्यार करते हैं अपनी फैमिली से। ट्रू। ये इतनी एक्सप्रेस करना शुरू किया। एक्सप्रेस नहीं करते थे हम लोग ये बता नहीं पाते थे। हम कहते थे क्या कर रहे हो, ठीक है खेल रहे हो, खेलो, रुक जाओ, नहीं खेलना, बच्चे खेल रहे हैं, खेलते। अब ये है कि हम लोग उन्हें क्वारंटाइन करके खुद ग्रोसरी लेने जा रहे हैं कि मे बी ये SOPs पे अमल ना कर सकें। बिल्कुल। हमें इतनी अवेयरनेस है क्योंकि हम बाहर ज्यादा घूमते हैं और चैनल्स पर, मीडिया पर ज्यादा हमें नॉलेज है, तो हम बड़ी एहतियात से मार्केट्स में जाते हैं। अगर रश, मैं यकीन जाने ईद पे चांद रात बिल्कुल मार्केट नहीं गई। अब ऐसे जाती थी, चांद रात को जाती थी भाई मेहंदी लगवाने, चूड़ियां लेने। मेरी पूरी फैमिली मेरी पसंद से शॉपिंग करती है। अरे कमाल है फिर तो। पूरी फैमिली, मेरी भाभियां, मेरी बहनें। तो इस बार आपने शॉपिंग नहीं की? नहीं, मैंने उनको करके भेज दी। ठीक है। मतलब पसंद आ गया, नेट पे पसंद आ गया, वो ऑर्डर कर दिया या कह दिया कि ये डिजाइनिंग अब बनवा लो। ठीक है।
प्रोवाइड कर दी सब चीजें उस तरह से लेकिन उस तरह नहीं जैसे बच्चों को साथ लेकर गए हैं, मार्केटों में घूमे हैं, ये लेना है वो लेना है, हर मार्केट में विंडो शॉपिंग भी की है और वैसी शॉपिंग भी की, वो नहीं हुई। अच्छा, अली कासमी से पूछेंगे, अली कासमी ये तो एक सीजन होता है ना, पहले एक वेडिंग सीजन आता है, फिर ईद का सीजन आता है, तो लॉकडाउन ने तो तमाम चीजें जो थी वो बंद कर दी, आप बाहर जा ही नहीं पाए, तो डिजाइनर क्या ऑनलाइन बैठ के आप लोगों ने कोई काम किया, कोई ऑर्डर लिए ऑनलाइन? लेकिन उस तरह काम नहीं होता, क्योंकि आपको पता है हमारे पास जो है वो हैवी ड्रेसेस होते हैं जी, तो कस्टमर ट्रस्ट नहीं करता। बिल्कुल, कि एक चीज होती है सामने देख के उसको ऑर्डर किया जाता है कि इसमें चेंजिंग भी करवा लेता है कस्टमर, कलर चेंज करवा लिया जी, तो इस तरह के ऑनलाइन उस तरह का काम नहीं था, उस तरह से काम। जी बिल्कुल बिल्कुल स्टफ में अब गर्मी में पहना जाएगा कि नहीं पहना जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर एक चीज ओपन हो रही है, टेलर की शॉप ओपन हो रही है, तो डाई वाला नहीं है, लेस वाली शॉप ओपन नहीं है, स्टफ कहाँ से लेंगे, तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। बेसिक हमारे पास तो सारा स्टॉक में होता है, वर्कर्स भी अपने हैं, तो बेसिक देखें अभी लॉकडाउन हुआ है, नुकसान हमारे से ज्यादा जो हमारी लेबर थी उनका हुआ है बिल्कुल, क्योंकि देखें हम लोग तो फिर भी सर्वाइव कर सकते हैं, कुछ सेविंग है, कुछ किसी हद तक बिल्कुल किसी साइड से कोई इनकम आ गई, लेकिन उनके लिए तो वही है ना जो उन्होंने हमारे से हफ्ता लेना है या महीने के महीने उन्होंने हमारे से पेमेंट बाकी जो गरीब लोग हैं वो बहुत ज्यादा मुश्किल में गए सारे। लेकिन देखा जाए तो अगर इस ईद पे कपड़े नहीं पहने ना तो कोई बात नहीं, सारी जिंदगी पहनते रहेंगे, लेकिन नुकसान तो है हमारा भी। अच्छा, लेकिन बात ये नहीं वही पहने बड़े अच्छे लगे, अगर आपने ईद पे कपड़े नहीं पहने तो कोई मसला नहीं, जिंदा तो रहे ना, हाँ, जान से जान है तो जहान यकीन करें ये सबसे ज्यादा खुशी कि हमारी पूरी फैमिली हेल्दी। चांद रात से एक दिन पहले जी मैं घर से गया हूँ कि बाजार थोड़ी सी कुछ चीजें लेनी थी, तो मैं गया हूँ मार्केट ना, तो यकीन करें कि मार्केट ऐसा आलम था कि लेडीज की इतनी लंबी लाइन थी दुकानों के बाहर कि यहाँ से लेकर वो मेन तक आप समझ लें कि रोड पे इसी का नतीजा है कि आज हम भुगत रहे हैं और इतने ज्यादा केसेस हो गए, क्योंकि बार बार कहा जा रहा था, देखिए एक शॉपकीपर कितना को समझा सकता है, आप सबको पता है कि आपने अपनी एहतियात खुद करनी, केयर खुद करनी। देखिए उन्होंने कहा बच्चों को ना लेके आए मार्केट में, बच्चे भी मार्केट आ रहे हैं। और कोविड का सबसे ज्यादा यही है कि आप अपने आप को विक्टिम समझें कि आपकी वजह से आपके अपने प्यारे को लग सकता है, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, वो ज्यादा। हम लोग यहाँ से जाएंगे घर जाएंगे, अब ये तो नहीं ना कि जाते फैमिली में बैठ जाए, तो थोड़ा कपड़े शपड़े चेंज करें, कुछ स्प्रे वगैरह करें। अच्छा अली कासमी, मैंने नोट किया मेरे जितने मेहमान बैठे हुए हैं खवातीन भी, बेटी आप ज्यादा डरे हुए लग रहे हैं मुझे इस कोविड-19 से, क्या वजह है? मतलब कि सुमन ने भी सारी बातें की कि हाँ जी सब है, हमारी आयमा भी ये कह रही है, लेकिन आप मुझे ज्यादा डरे हुए लग रहे हैं, क्या केसेस देखे हैं ना मुझे, इसीलिए थोड़ा सा। आपने केसेस देखे? वो केसेस देखे, और शादी भी तो न्यू है ना अभी। हाँ, मेरी एक शादी को तकरीबन अभी 5 मंथ्स हुए हैं। वही ना, लास्ट टाइम इनके साथ मैंने शो किया था एक हफ्ते बाद किया था, तो अभी वो डरे हुए हैं ना, अभी उन्होंने बिल्कुल ऐसी है कि मतलब वाइफ पहली ही थी, तो उसने भी मतलब उस तरह से नहीं कहा कि मैंने जाना है अम्मी की तरफ, तो बच्चे तो हो गई ना, बिल्कुल हम निकले भी नहीं बिल्कुल भी, तो मतलब होता है ना पहली ईद थी तो ससुराल ही होना जाता है, तो उस तरह ससुराल में भी नहीं बिल्कुल नहीं, उन्होंने मना कर दिया था कि भाई ने आना। अच्छा, ये मुझे की बात है कि अगला भी मना करे कि हमारे घर में उनकी फैमिली में केस था, वो लोग उनको पता नहीं था, वो लोग मिलाए थे उनसे, तो वो ये था कि ना वो ईद पे हमारी तरफ आए हैं ना हम उनकी तरफ गए हैं, बल्कि यहाँ तक कि सिस्टर्स वगैरह भी डर के हमारे घर नहीं आई, ना हम उनकी तरफ गए हैं। तो ये तो होता है ना ईद वगैरह देने जाना। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जरूरी भी, आप फोन पे बात कर लीजिए, जैसे सुमन ने बड़ी प्यारी बात की कि डिस्टेंस रखें लेकिन दिल करीब रखें ना, फोन पे अगर बात कर लेंगे वो मोहब्बत से आपका जो इजहार करना, ईद मुबारक है ना, वही काफी था। खैर अभी भी ये बड़ा जरूरी है कि आयमा आपने नोट किया होगा कि जैसे ईद और रमजान करीब आया, लोगों को लगा शायद कोरोना खत्म हो गया। एक्चुअली मुझे लगा 1 महीने के बाद लोग बोर हो गए थे, इसको डिस्कस ही नहीं कर रहे थे, पहले शुरू में कुछ डरे थे और केयर कर रहे थे। आई थिंक हमारी रेशियो कम भी इसीलिए रही है, लेकिन उसके बाद उन्होंने इतना इजी लेना शुरू कर दिया, न्यूज भी स्विच कर रहे थे, कोई भी नहीं देख रहा था, मजाक लग रहा था। अच्छा, आयमन ने बड़ा अच्छा एक वर्ड यूज किया कि हम बोर हो गए थे, हम एक ऐसी कौम है हम एक चीज से बोर हो जाते हैं, जबकि ये एक सच्चाई है और ये वायरस लग जाता है। इनका मुझे बड़ा पसंद आया कि जी हम बोर हो गए थे, और वाकई एक डिस्कशन से हम बोर हो जाते हैं। एक टाइम था कि जैसे डेंगू आया था तब सारे बड़े स्केर्ड थे, अब डेंगू को कोई मतलब कुछ नहीं, डेंगू हालांकि डेंगू बहुत खतरनाक, लेकिन आप ये देखिए कि हमारी टच करने से नहीं हो रहा था ना एक इंसान को, ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ ना कि जितना ये खतरनाक है ये कोरोना, हालांकि ये खुद बेजान है। डेंगू तो उड़कर आ रहा है आपके घर और आपको काट रहा है तो लग रहा है ना, तो ये कुछ भी नहीं कह रहा, आप खुद ही उठाकर अपने मुंह को लगा रहे हैं। एग्जैक्टली, एक अजीब सूरत हाल है ये ना। देखिए आपके हाथ में आपकी मौत और जिंदगी, आपकी सेहत और आपकी बीमारी आपके हाथ के अपने अंदर है, कोई मच्छर से नहीं है, कोई जाली लगाने से, खुद ही आप टच करेंगे, खुद ही मुंह को लगा। हाँ, पहले ये होता था कि लॉन में मत बैठिए, जहाँ पे पानी इकट्ठा मत होने दीजिए, समझ आ रही थी कि अच्छा जी काट जाएगा, अगर काट गया तो आपको पता चल गया कि आपको काट गया, बाइट कर लिया। लेकिन बोर हो जाते हैं लोग, पता है इरम, एक ही बात से बोर हो जाते हैं।
अब जैसे मुझे लग रहा था कोरोना पहले सब लोग इतना अच्छा डिस्कस कर रहे थे, केयर कर रहे थे, एक दूसरे को गाइड कर रहे थे और डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहे थे। उसके बाद छोटे छोटे कुछ नहीं होता, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली, मैं भी इसमें कहना चाहती हूँ, अभी मजाक घर जा रही थी, मेरी फैमिली गेट के पास स्टार्टिंग में जो हुआ उसको सीरियस इसलिए नहीं लिया, वो ना महरूम होने से बेहतर है। बेरूम होने से, लेकिन ना इसको ना पहले मजाक में रखा, इसलिए ये फैला इतना ना, तेजी से। बिल्कुल इसलिए फैला क्योंकि इसको मजाक किया हाँ। स्टार्टिंग में इतने वो लतीफे और पता नहीं सोशल मीडिया पे सभी देख रहे हैं क्या बिल्कुल, हाँ, क्या हो रहा कोरोना को लेके क्या क्या बातें। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ हमारे पाकिस्तान में चाइना ने इतनी जल्दी कम बैक इसलिए किया क्योंकि उनकी जो लोग थे वो बड़े सीरियस हो गए थे, वो डर गए थे, उन्होंने इतनी एहतियात की। हमने एक वहां सीरियस लिया है, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं लिया, काफी लोग कॉन्शियस थे, लेकिन अब आके ना तो लोगों ने ये, मुझे इतना अफसोस होता है जब कोई ये कहता है ना कि कोरोना नहीं है, बिल्कुल ऐसे डिनाई कर रहे हैं आपके कोरोना है ही नहीं। आई थिंक जिनके सर्कल में नहीं आ रहा, लोग उस चीज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे और ऐਵੇਂ मजाक है। इवन मेरे घर में काम करती हैं आंटी, तो वो बता रही थी, कहती है कुछ नहीं साइमा, ये सिर्फ डराया हुआ है, हमें सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, इमदादें इकट्ठी कर रहे हैं। बात ये कहते हैं कि बस इस तरह का डॉक्टर जो है ना वो इंजेक्शन लगा के मार रहे हैं। डॉक्टर क्यों मार रहे हैं, फिर नर्सेस क्यों मार रही हैं? एग्जैक्टली, हमारे पास डॉक्टर है, वो कहते हैं हमें क्या फायदा है, मतलब इससे कोई मुझे फायदा होने वाला है। लेकिन एक चीज भी है, देखिए आपको हर पहलू देखना चाहिए ना जिंदगी का। हमारी गवर्नमेंट जो उस तरह नहीं है जैसे कि आप यूरोपियन कंट्री में आप अपनी आवाम को जो आप सहूलियात प्रोवाइड करते हैं ना, वो यहाँ पर नहीं हुआ। पहले तो मेरी अब हर बंदे की अपनी एक असेसमेंट है ना, मैं कहती थी लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, कर्फ्यू लगना चाहिए। हाँ, ताकि एक हफ्ते का 15 दिन का कर्फ्यू होता तो शायद ये ना था। लेकिन फिर उसी का जवाब मैं खुद ही दे देती हूँ कि जो बाहर से मरीज उठाकर हम आउट ऑफ कंट्री में फंसे हुए थे, कोरोना तो तब फैला जब वो लोग आए। अच्छा, सुबह इसमें बाद में चीजें चेंज हुई, वैक्सीन फिगर जो लोग बाहर से आए उनसे फैलना शुरू हुआ, 1 केस 2 3 4 इस्लामाबाद से, कराची से। उसके बाद आपकी जो रिपोर्ट है WHO की तरफ से आई, जो पाकिस्तान में 80% जो केसेस हैं वो एक शख्स से दूसरी शख्स में मुंतकिल हुए जो लोकल लोग हैं। जैसे अली काजमी मेरे साथ, अल्लाह ना करे, ये बैठे हुए पहले डरे हुए हैं, ये है इरम है, आयमा है, तो हम बैठे हैं, हमसे मुंतकिल हुए ना, तो आप अभी बाहर से आइए ट्रैवल करके ना करके आएंगे। तो उन्होंने कहा ज्यादातर केसेस इस तरह, तो वो इस तरह हुआ ना, वो किसी ना किसी से मिलकर आए हैं तो लेकर आए हैं ना, लेकर आए हैं, तो वो कन्वर्ट हिस्ट्री में जाएंगे तो वो है। एक्चुअली हमने भी जो सुना कि कुछ लोग आए हैं और उसी सिटी से आए जहां पर बाहर से कुछ लोगों को क्वारंटाइन किया हुआ था, वहां से केसेस निकलना शुरू हुए। फिर वो देखिए एक इंसान घर में कब तक रहेगा, एक बंदा तो एक घर से निकलेगा। बिल्कुल। अच्छा, अब सब लोग जो हो सकता है हमारी पूरी फैमिली को हो कोरोना, लेकिन इम्यून सिस्टम इतना बेहतर है कि हम सर्वाइव भी करने में पता नहीं। और हमें ये भी नहीं, डॉक्टर्स ने भी कहा कुछ लोगों को हो सकता है कि हो चुका हो और खत्म हो चुका हो, उन्हें नहीं पता। कुछ इसमें से वीक होते हैं, जो मे बी मैं ग्रोसरी करने जा रही हूँ, मैं वीक हूँ मे बी, और आप उसको कैच कर, मैंने कवर कर लिया, लेकिन मुझसे किसी और को लगा उसने कवर नहीं किया। एग्जैक्टली, ऐसा भी तो होता है, ये भी तो हुआ। हम इतनी डिटेल में बात इसलिए करें क्योंकि अगर आप लोग हमें सुनते हैं, हमें फॉलो करते हैं, बेशक आयमा है, अली है या सुमन है, तो हम लोग आप तक सही बात पहुंचा रहे हैं। हम यहाँ पे कोई सियासी डिस्कशन नहीं कर रहे, हम लोग ये नॉर्मल लोग हैं जो अपनी एक्सपर्ट है, और कहने लगी थी हमें इमदाद नहीं मिली, और हम लोग आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं। जैसे कि अली ने जिक्र किया कि उसके इर्द गिर्द के लोगों में हुआ, आप लोग एहतियात कीजिए। जैसे हम लोग भी बैठे अपने शो पे, मेरे सेट पे दिखा सकते हैं मेरे कैमरामैन भी कि हम डिस्टेंस में बैठे हुए हैं, हम लोग बिल्कुल करीब नहीं बैठे, और मास्क भी रखा हुआ, सब कुछ हम इस्तेमाल लगाया हुआ था। तो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो डिस्टेंस तो एटलीस्ट रखिए ना, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, बाहर भी जाइए। अब शॉपकीपर कितनी देर आपको बार बार बताएगा कि बाजी आप मास्क पहन के आए मेरी शॉप पे, तो जरूरी ये है कि काइंडली इन चीजों का ख्याल रखें। मास्क मस्त कर देना चाहिए, मस्त कर देना चाहिए। लेकिन आप देखें लेडीज मतलब जो मार्केट में है वो तो बिल्कुल भी पहनती नहीं है, बिल्कुल नहीं पहनती। एग्जैक्टली, और मैंने एक खातून को भी देखा, उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था, तो उन्होंने एक रिपोर्टर ने पूछा कि आंटी बाजी आपने क्यों नहीं पहना मास्क, आपको पता है सूरत हाल कितना, कहती मेरे दिल घबराना शुरू हो जाता, मेरा सांस बंद होना शुरू हो जाता। अच्छा, स्टार्टिंग में मुझे भी यही हुआ। अच्छा, हम लोग मुझे भी सांस नहीं आता था, मैं कहती थी क्या करूं। वो फिर ये होता जब अकेली बैठती तो थोड़ा सा उतार लेती, लेकिन जैसे कोई, लेकिन आप यूज्ड टू हो गए ना, हम यूज्ड टू, आपको गाड़ी में पता नहीं चलता जब नहीं लगा तो इरिटेशन होती है कि यार कुछ मिसिंग है। अच्छा, उसके और भी फायदे हैं, अगर कोरोना ना भी होता ना, फिर भी जैसे हम बाइक बाहर जाते हैं ना, तो हमारी कंट्री में वैसे भी पोल्यूशन भी है, डस्ट है, तो उससे भी तो बचना, वैसे नॉर्मल हमें बचना चाहिए। ठीक है। अच्छा, वैसे जैसे लॉकडाउन अभी भी कह रहे हैं कि हो सकता है अगर आप लोग एहतियात नहीं करेंगे, लेकिन जुर्माने का कह रहे हैं, मेरे ख्याल है एक अच्छा आइडिया है। अगर जुर्माने आपको हमारी कौम उस तरह की है ना, जब तक इसको डंडा नहीं पड़ता ये हटती नहीं है। जी,
ठीक हो गया। अली काज़मी, आपको लगता है जुर्माने होने चाहिए? बिल्कुल ये ना हो होने कि चाहिए। आपके स्टूडियो में ज्यादा हो जाए जुर्माने, बाहर जो डिजाइनर के पास आ रही है। वहाँ पे भी वो गेट बनाया हुआ है जो वो सैनिटाइज, हाँ एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो ये है कि जो भी कस्टमर आता है वो वहाँ से गुजर के आता है, ठीक है, और इतना बड़ी स्पेस है कि वहाँ पे कस्टमर का वो उस तरह रश नहीं है, ठीक है। लेकिन आए आप लोग अपनी एहतियात खुद करें, मास्क पहने, ग्लव्स पहने, लेकिन हम लोग तो नहीं चाहेंगे कि हम अगर खुदा न खासा हमारे में है तो किसी को ट्रांसफर हो, ठीक है ना। तो ये कि एहतियात अपनी खुद करके आए। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि अगर आप कहीं स्टोर में या ग्रोसरी करने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, जो आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है वो सिर्फ आपका टेम्परेचर चेक है, वो आपका कोरोना टेस्ट नहीं। और मोस्टली लोग वो भी नहीं चेक करवाते इसके अंदर कुछ वायरस ना हो। नहीं, अब वो मैंने सुना है, मेरे जानने वाले एक दो चैनल्स पर हम गए, वो चेक किया, कहते हम तो बच गए, हमें तो कोरोना नहीं है। अच्छा, वो टेम्परेचर चेक हो रहा होता है, आपका कोरोना टेस्ट नहीं है। कोरोना टेस्ट बकायदा एक टेस्ट है। बाद में सिम्टम्स नहीं आते, बुखार नहीं होता, गला खराब है, फ्लू है, तो अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि किसी की आईज वो जो है वो पिंक हो जाती है, स्वेल हो जाती है, जो व्हाइट पार्ट है वो पिंक हो जाएगा। इरम ने सही कहा कि हर बंदे को सिम्टम्स डिफरेंट है। सिम्टम्स नहीं। मैंने मिड ऑफ मार्च में मुझे फ्लू अटैक हुआ, सो मतलब इतना उस टाइम कोरोना का फेयर था कि मैं हॉस्पिटल गई हूँ, नेशनल हॉस्पिटल में। तो वो आगे से कह रहे हैं कि आप कराची से आई, मैं कहा नहीं, तो आपको कोरोना नहीं हो सकता। पेरान से आई, मैं कहा नहीं, आपको कोरोना टेस्ट की जरूरत नहीं है। वैसे कि भाई डॉक्टर्स भी ना अब तुक्के लगाने शुरू हो गए। आई वाज स्केयर्ड कि फ्लू है और मेरा गला खराब है तो ये प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उस टाइम पे नया नया ये अभी हो रहा था। तो लेकिन उन्होंने कहा पेरान से आई, मैं कहा नहीं, आप कराची से आई हैं, मैंने कहा नहीं। तो फिर आपको अगर आपको मुझे जब हम मेकअप में थे तो समन मुझे जिक्र कर रही थी कि अगर मुझे फ्लू भी होता है ना तो भी मैं अपने घर वालों को कहती हूँ कि आप थोड़ा डिस्टेंस रखिए। लेकिन वो ज्यादा मेरी बचपन से आदत है, मुझे अगर फ्लू हो जाए, छींके आ जाए ना बचपन से ही, तो मैं एक कमरे से 3 दिन तो कम से कम नहीं। हाँ, ताकि किसी को ये लगे ना। मैं मिलती नहीं हूँ किसी को, मैं कहती हूँ मैं अपनी चाय भी खुद बना लूंगी। आप कॉन्शियस है, लेकिन हमारे यहाँ कोरोना से पहले फ्लू को कोई बीमारी या समझा ही नहीं, नॉर्मल थिंग लोग, हालांकि वायरल है, लेकिन इसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कभी आप देखिए आज तक वैसे देखा जाए तो आज तक फ्लू का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एग्जैक्टली है कोई इलाज आपको, कोई भी आपको कहा जाता है कि 2.5 दिन कैवा पी ले। नहीं, इसकी एक लिमिट हमें बचपन से जो सुनते आए हैं, 2.5 घंटे में ठीक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे धूप से भी हो जाता है, जब बहुत ज्यादा मौसम चेंज होता है, एकदम से जब गर्मी आती है ना, मैं कभी बाहर निकलूं तो मुझे एकदम से ना वो फ्लू हो जाता है। फिर वो क्या करती हूँ, वो फौरन एसी में नहीं आना चाहिए आप। हाँ बिल्कुल। तो आप नॉर्मल टेम्परेचर में जाते जाते आहिस्ता 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 2-4 घंटे बाद आप एसी में जाएं, वो एक हीट स्ट्रोक से बच जाते हैं। तो आप उससे ये होता है, अगर फ्लू हो गया ना, फ्लू अपनी मर्जी से जाता है, अगर वो बिगड़ गया तो वो नमूनिया बनेगा, और नमूनिया से लोग मर भी जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन नमूनिया से लोग मर भी जाते हैं, उसी के खतरनाक वो है ना। बिल्कुल, हमने बहुत कोरोना की बात की। मैं नहीं चाहती अली और डर के बैठे मेरे शो में, तो मैं टॉपिक चेंज करती हूँ। और हमने आपको बताया कि एहतियात करना बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे जो समर आ चुका है। अली, आपने देखा लॉन का सीजन, खवातीन तो पागल नजर आती है लॉन के लिए, और हर डिजाइनर ने अपनी लॉन भी बना ली। तो मैंने सुना जी आपकी भी लॉन्च होने वाली है, या कोई डेट? इंशाल्लाह 15 डेज तक। वेरी नाइस, माशाल्लाह। तो क्या कौन से कलर कॉम्बिनेशंस पे ज्यादा काम किया गया है? गर्मियों के हिसाब से लाइट कलर्स पे हम लोग उस पे काम किया है, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी भी इतनी हैवी नहीं, लाइट टेक्स्ट एम्ब्रॉयडरी, प्रिंट भी करवाया, तो बिल्कुल समय के लिहाज से जबरदस्त। ये आपकी फर्स्ट लॉन है? जो फर्स्ट लॉन है, जबरदस्त। तो मैं पूछना चाह रही थी कोई फ्लोरा डिजाइन है, क्योंकि हम देखते हैं ना समर में थोड़ा फूल बहार में इस तरह के डिजाइन हम लोग एम्ब्रॉयडरी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, बेसिक होता है ना कि यार इतना एक्सपेंसिव सूट भी ले लिया, उस पर कढ़ाई भी नहीं है, माइंडसेट हुआ ना, वो कस्टमर मांगता है, तो इसलिए आज से हम थोड़ा एम्ब्रॉयडरी की तरफ जा रहे हैं। खवातीन के नेचर बहुत अच्छे से पता है कि यार मैंने इतना महंगा जोड़ा लिया पर बिल्कुल प्लेन है ये। ऐसे ही है। अब आप देखिए, मोस्टली आप लेके आते हो किसी भी ब्रांड का सूट, तो अगर वो घर आके उसमें ना पैच भी ना होना, तो खवातीन यही कहती है कि यार इसमें तो पैच ही नहीं है, तो सिंपल दे दिए। 6,000 का जोड़ा भी लेके आए तो बिल्कुल खाली है। तो अली जो लॉन्च कर रहा है, अपनी लॉन्च कर रहा है अपने ब्रांड की, तो उसमें क्या सूरत हाल देखने में आ रही है? क्या रेट्स हैं? नॉर्मल लोग भी अफोर्ड कर पाएंगे, लेकिन कोरोना से पहले हमने देखा था बहुत महंगे जोड़े हो गए थे। क्योंकि इरम आजकल हम ज्यादा गरीब, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो हमारे लिए कुछ अली इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। नहीं, आप जैसे गरीबों के लिए डिस्काउंट हो जाएगा। हमारे जैसे गरीबों के लिए ठीक हो गया। अली क्या प्राइस है, कोई एस्टिमेट है, कोई बता सकते हैं? इंशाल्लाह ये है कि हम लोग कम से कम जो है मार्जिन अपना भी रखे, और जो है वो सेल करेंगे उसको, मतलब रेंज जो हमारी वो 3500 से स्टार्ट हो जाएगी, जबरदस्त ऑलमोस्ट जो है वो 6000 तक चली जाएगी।
ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है। नॉर्मली आप मुझे बड़ा एतराज था कि जो लॉन के जोड़े अब तो 10,000 15,000 और फैब्रिक इंशाल्लाह जो बड़े बड़े ब्रांड्स दे रहे हैं उससे भी अच्छा फैब्रिक हमने लगाया है। क्या दुपट्टे अगर हमने यूज किए हैं तो वो प्योर के यूज किए हैं, ये नहीं कि मतलब नॉर्मल जो 300-300 रुपए वाले दुपट्टे थे वो लगा के। ऐसे ही है, ऐसे बिल्कुल बड़ा ही दुख होता है कि जब आप ओरिजिनल सूट लेकर आए वो 7,000 का होता है और उसकी कॉपी जो होती है ना 2500 वाले सूट में वही दुपट्टा होता है। दिल जल जाता है, सब सामने बैठे के मैंने रेप्लिका पहना और सेम ड्रेस है और फिर ना मैं यूं मैंने क्यों पहन लिया ये। अच्छा, वो रेप्लिका बनाने वाले भी ऐसी चीजें बना देते हैं, पता ही नहीं चलता। और इतनी डिटो कॉपी करते हैं। लेकिन कॉपी वो ये है कि वो चुभता है आपकी बॉडी को। हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा स्टफ का होता है, स्टफ का होता है। अच्छा, इसमें भी रेंज आती है ये रेप्लिका में, क्योंकि हाँ, फर्स्ट कॉपी है, सेकंड कॉपी है, थर्ड कॉपी, इसमें भी रेंज वो है। फिर प्राइस रेंज उसकी होती है। जैसे अब किसी ब्रांड का सूट 14,000 रुपए का, तो उन्होंने रेप्लिका में वो जो A+ है वो 8,000 रुपए का दे रहे हैं। हाँ, और उसके मिनिमम जाते 3.5 तक आ जाता है। और फिर उसका ये होता है कि जो अगर आप 15,000 या 8,000 वाला ड्रेस पहनते हैं ना, उसे आप 4-5 परत पर भी ड्राई क्लीन करवाते हैं, वो फ्रेश नजर आते हैं। लेकिन जो कॉपी होते हैं वो पहनते ही ना वो उसकी स्टिचिंग वो नजर आ रही थी यहाँ से। सुमन, रेप्लिका का ये फायदा कि जिसने एक फंक्शन या इवेंट पे पहनना है ना, तो उसका तो गुजारा हो जाता है कि भाई मैंने एक बार ही पहनना था तो पहन लिया। लेकिन एक चीज है कि जो आप ओरिजिनल पहनते हैं ना, उसका एक अपना मजा है, क्लास भी है। यार आप 14,000 वाला सूट भी सिलवाते हो तो उसकी भी 1,500-2,000 सिलाई भरते हो ना, रेप्लिका की भी उतनी भरते हो। मैं तो कभी भी नहीं पहनती, मुझे ये कि उतनी सिलाई भर के एक दफा पहनो है ना, कुछ नहीं, घर में तो पहनो, घर में भी मैं पहनू। इंसान के दिल में तसल्ली नहीं होती है, रेप्लिका पहना मैं। रेप्लिका पहना हुआ है ना, तसल्ली नहीं होती। अली से पूछेंगे, अली पेट वगैरह भी है, कोई कुर्ते वगैरह भी करें या नहीं? अभी सिर्फ फ्लोर पे काम अभी नहीं करें। आयमा से पूछेंगे, आयमा लॉकडाउन में घर में क्लासेस दी, ऑनलाइन बैठ के लोगों को ट्यूटोरियल्स वगैरह बस बताए, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि इतने ज्यादा यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स हैं कि उसमें आप क्या उनको बताएंगे। लेकिन यहाँ ट्रेंड कुछ ना कुछ नए शेड्स कुछ हम वो करते रहे हैं, लेकिन सैलून के अंदर जो एक सर्विसेज होती हैं, जो एक निजाम, लेकिन सैलून का बहुत से ममालिक में जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो उन्होंने बार्बर शॉप, सैलून पे खवातीन के जो सैलून थे उनको ओपन नहीं किया। उन्हें लग रहा था कि वहां से जर्म्स जल्दी मुंतकिल हो सकते हैं। उसका रीजन ये है कि हमारे जो टूल्स होते हैं, क्यूटिकल्स कटते हैं आपके, वो तो डेफिनेटली उससे पहले भी होता था। लेकिन जो लोग उनके SOPs को फॉलो कर रहे हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं, हर चीज स्टरलाइज्ड है, हम लोग मतलब हमारा स्टाफ खुद, मैंने बताया ना, हम लोग अपने आप को खुद विक्टिम मान रहे हैं कि हम लोग विक्टिम है, हमारी वजह से किसी को ना लग जाए। मुश्किल नहीं हो रहा ओपन करके सैलून? बहुत ज्यादा फेशियल भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का ये है कि मास्क पहले भी हम लोग पहनते थे, कैप्स पहले भी पहनते थे, पेडिक्योर जब करते थे ग्लव्स पहले भी पहनते थे। ठीक है, सिर्फ एक चीज ऐड हुई है जो हम लोग वो गाउन्स पहनते हैं, ठीक, बस दैट्स इट। इसके अलावा और कोई चीज गाउन सब पहन के सब पहन रहे हैं, वो मस्ट है, क्योंकि उसके बिना मैंने बताया ना कि हर बंदा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है ना, अपने आप को बचा रहा है। और जैसे हम एक क्लाइंट करते हैं उसके बाद हर चीज जो है वो वाइप आउट होती है, उसके जर्म्स, उसकी सारी चीज उसको हम स्टरलाइज करते हैं, सैनिटाइजर से स्प्रेज रखे हुए हैं, उनके कैबिन जिस तरह इन्होंने बताया बने हुए हैं, आप एंटर होते हैं तो वो। और फिर अपॉइंटमेंट्स, हमने जो अपॉइंटमेंट्स है, रश नहीं, अपॉइंटमेंट पे कर दिया हुआ है, वॉक इन कस्टमर्स को हम डील ही नहीं कर रहे। उसका रीजन ये है कि अगर हम लोग ऑलरेडी 3 क्लाइंट कर रहे हैं तो हम 2 अगर आ गए हैं तो ये नहीं कर रहे कि 2 वो वाले भी पकड़ लें। ठीक है ना, क्योंकि अभी इस टाइम हम लोगों को करना जरूर है, लेकिन अपना भी बेड़ा गर्क नहीं करना। जैसे कि पैसे बनाने, जैसे अली ने कहा है कि हम जिंदा तो है ना, तो इसलिए अपनी जो आपकी सेहत है वो बहुत ज्यादा मैटर कर रही है। तो हम लोग एक और पॉइंट इस पे देखिए, आपके पास अगर कोई जो कस्टमर आ रहा है, यहाँ कहीं कंसल्ट कर रहे हैं, आपके पास जो कस्टमर आ रहा है वो तो चांस है ना, किसी को भी हो सकता है, बिल्कुल किसी को नहीं भी हो सकता, इसलिए मैंने चांस पे है ना, हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट। और जो डॉक्टर्स हैं वो SOPs पे अमल करते हुए कंफर्म केसेस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, तो यही चीज अगर हम सारी अवाम सोच ले कि हम घूम रहे हैं, कहीं भी मार्केट में जा रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, तो कंफर्म नहीं है कुछ भी, मुझे हो सकता है, आपको हो सकता है, आपको हो सकता है, अल्लाह ना करे। लेकिन हम अगर SOPs पे अमल कर रहे हैं तो डॉक्टर्स तो कंफर्म के पास बैठे हुए हैं, लेकिन क्या केयर से बचे हुए हैं, केयर से, एग्जैक्टली। और वो बहुत हो सकते हैं, जैसे आयमा कह रही है, इनके लिए बहुत मुश्किल है काम करना सैलून में, और क्योंकि इनको नहीं पता जो कस्टमर है उनको ना हो। और ऊपर से सबसे अच्छी चीज आप लोगों की ये जो आपने फोन पे अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम रखा है, क्योंकि हम लोग नहीं रश नहीं चाह रहे ना। जो रमजान में जब चांद रात वाले दिनों में क्या सूरत हाल होगी, आपने जो देखा होगा सैलून में, तो उतना रश नहीं था उस तरह। लोग भी अवॉइड कर रहे थे, लोग भी अवॉइड कर रहे थे। जो जिन लोगों को पता है ये क्या है, एजुकेटेड है, अवेयर्ड है जो लोग,
वो खुद भी अवॉइड कर रहे थे और उन्होंने भी हमें भी तंग नहीं किया। मैं कहूँ कि नहीं आप कोई बात नहीं हमें कर दें, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होता, ये इस तरह भी नहीं था। लोग डरे हुए थे, अच्छे मतलब अच्छे लोग हैं। और जाहिर बात क्लास है है वो नहीं निकले बिल्कुल बाहर। बिल्कुल नहीं। और जो सैलून्स, स्पेशली जो सैलून्स लग्जरीज में आता है ना, तो जो लोग इसको अफोर्ड करते हैं वो अवेयर है, वो जानते हैं। ज्यादा लोग वो हैं जिनको पता ही नहीं है, वो इसको बॉदर ही नहीं कर रहे, गली मोहल्लों वाले हैं। आप इवन वो मेरी एक आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट है, वो रहती है मुगलपुरे वाली साइड में, तो कहती वहाँ तो पता ही नहीं है कोरोना क्या होता है। मार्केट्स खुली हैं। और मैंने बहुत पॉलर जो मोहल्लों की जो कॉलोनियों में नॉर्मल पॉलर है उनके हालात ये देखे हैं मैंने कि एक तो कस्टमर्स को भी चाहिए कम से कम अपना स्पंज और अपने ब्रशेज लेकर आए। एग्जैक्टली अपने ये एसओपीस आपको रखनी चाहिए जो मेरा असेसमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि देखिए आप देखें ना, अगर आप एक पार्टी मेकअप का जो भी चार्ज करती हैं, अगर उसमें आप प्रॉपर हर चीज जैसे कि मेडिकल में है, इंजेक्शन आप नया सिरिंज यूज करते हैं, इस तरह आप नहीं कर सकते। आप ब्रशेज इतने कॉस्टली हैं, आई मेकअप नहीं कर सकते, वो स्टेरिलाइज्ड होते हैं। हाँ। आप उनको जर्म से फ्री कर सकते हैं। और वैसे भी आपको पता है मेकअप की जिम्मेदारियां ज्यादा सैलून वालों पे हो गई है ज्यादा, क्योंकि आप अगर पहले 10% एहतियात कर रहे थे, अब आपको 100% ख्याल करना है। अब जैसे आप हैं, फर्ज करें आप आई, आप कह रही है मैं मेकअप है, मैं आपसे कहूँ आप अपनी किट अपनी चीजें लेके आए, तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मेरे पास तो है ही नहीं ना, आपके पास, आपके मेरे पास तो नहीं है भाई, मैं इसीलिए तो पार्लर जा रही हूँ ना, तो वो हम लोगों को प्रोवाइड करना पड़ रहा है। लेकिन ये कि स्पंजेस किट्स जो मैनी पैडी की किट्स है वो मतलब आ गई हैं, ये जो होती हैं वो सैनिट आप कर सकती हैं। आप बॉयल कर रहे थे, लेकिन आप उसको बॉयल कर सकते हैं। मेरा यही है हर लोगों के लिए जो जाहिर है जो पार्लर में जाते हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं। अगर मैं पर पार्टी मेकअप 5000, 4000, 3000 मिनिमम भी करवा आती हूँ कहीं से, तो अगर मैं एक ही मर्तबा में अपना 5-7 हजार के ब्रशेज और ये चीजें अपने पास रखूं, पार्लर से तैयार हो तो बीमारी ना फैले। बहुत अच्छी बातें होना चाहिए, लेकिन बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। वो कहते कि जी मैंने अगर आपको 5000 पार्टी मेकअप का देना, अगर मैंने अपना मेकअप लेके आना तो आप मेरे से 2000 नहीं मेकअप ना लाएं, अप्लाई करें ब्रशेस का, जस्ट ब्रशेस। और फिर समटाइम ये होता है कि जो लोग मेकअप करवाने सैलून्स में आते हैं या पार्लर्स में जाते हैं, उनका ये होता है कि उनको पता ही नहीं होता ना कि किस चीज के लिए कौन सा ब्रश चाहिए। अब जो ब्रशेज वो लेके हैं वो कट ब्रश ना, वो आपके हाथ का नहीं होगा। हाँ एग्जैक्टली। और फिर जैसे मैं जो मेकअप करती हूँ ना, मैं अपने ब्रश के अलावा कर ही नहीं सकती। यही बात है। और जिस तरह मतलब मेरी आर्टिस्ट है ऐसा है, क्योंकि मुझे मेकअप नहीं करना आता, अगर मुझे किसी चीज से करना आ जाए, मुझे लगता है फिर इसके अलावा मैं किसी और से नहीं कर सकती। मुझे मेरा जो आई ब्रश है, जो मेरा मस्कारा है, मैं अब टीवी पे भी आती हूँ, मेरा मेकअप अपना ही होगा। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो वाली बात कि वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी लोगों के लिए। लेकिन ज्यादा ये है केयर जो है ना, वो हर चीज का हल है। आप केयर करें, हर चीज का वो हल है। इवन वो मैंने पार्लर देखे, एक ही स्पंज से तो कस्टमर आते हैं, वो कहते हैं सारी जिम्मेदारी ब्यूटिशियन की। अच्छा मजे की बात बताओ, हमने फेशियल अली मेरी बात से एग्री करेगा। गली मोहल्ले वाले जो आप पार्लर की बात कर रही है ना, वहाँ पे सब कुछ चल रहा होता है और अल्लाह का ऐसी उन पे कोई ब्लेसिंग है कि उन लोगों को कुछ भी नहीं होता है ना। लोग हमेशा भी जाती है और आते भी जाते, ना उनकी स्किन पे कोई इन्फेक्शन होता है, ना अल्लाह माफ करे उनको, इम्यून सिस्टम उनका बड़ा बेहतरीन होता है, खाते लेकिन जिनको होता है ना वो फिर देखने वाला होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, और उन्हें फिर बहुत कुछ हो जाता है, सिर्फ एक ही बीमारी नहीं होती। हमारी माम कहती है हम लोग मिर्चें खाते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम वैसे ही स्ट्रॉन्ग है। अच्छा कल भी एक पोस्ट थी, क्योंकि आप जब फोन ओपन करते हैं तो बहुत सी चीजें आपको मिल रही होती पढ़ने, नया ड्रामा आता है। जी आपने तो कहा था कि जैसे गर्मी आएगी तो कोरोना खत्म हो जाएगा। जो कोरोना है वो तो अपनी जोबन पे आ रहा है, जैसे गर्मी ज्यादा हो रही है, कोरोना भी ज्यादा हो रही है। ये हंसी वाली बात है, लेकिन मजाक के अलावा वाकई क्योंकि केसेस ज्यादा हो रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। ये अल्लाह का अजाब है, हमारे जो अमाल है ना वो हम पे बरस रहे हैं। बस अल्लाह ताला हमें माफ कर दे। यकीन जाने देखिए, इसकी हम तशखीस तो यही हुई थी ना कि 26 टेम्परेचर पर ये जो है ना इसकी अपनी पावर खत्म हो जाती है। अब क्या टेम्परेचर चल रहा है यहाँ? बिल्कुल ऐसे ही अली कासमी, चले कोई नहीं होगा इंशाल्लाह। आप ये मैंने देखा अली कासमी जो स्मार्ट बहुत हो गए हैं। हाँ है ना। अच्छा स्मार्ट इसलिए हो गया क्योंकि सुमन खुद भी स्मार्ट हो गई। सुमन बड़ी कॉन्शियस रही है अपनी डाइट को लेके, आयमा भी, क्योंकि आप हमने जैसे ही लॉकडाउन के बाद शोज अपने स्टार्ट किए दोबारा से, जो आर्टिस्ट हमारे पास जो गेस्ट आ रहे हैं वो पहले से स्मार्ट नजर आ रहे हैं, जबकि मुझे लग रहा था लॉकडाउन में आप वेट गेन करेंगे। और ये ना कि बाहर से जो खाना पीना है वो बंद हो चुका था, हो गया, पिज्जा शारबा और इस टाइप की चीजें पसंद है, खाते हैं आप बहुत ज्यादा। तो अब घर में बीवी बना के दे रही है, लेकिन ये कि उस तरह मतलब उस जो टेस्टी नहीं नहीं टेस्टी तो अच्छा बनाती है। मेरा ये था कि मैं जब जैसे लॉकडाउन हुआ ना तो 15 दिन तो अब वो डिफरेंट बच्चों को तो चाहिए, जो बच्चे भतीजे हैं भाभी हैं वो घर में बच्चों के लिए स्पेशल चीजें बन रही हैं और वो मुझे भी चखा रहे हैं। चक्कर देखना कैसा है। 15-20 दिन मैंने ये तमाशा सब कुछ नहीं मैंने तमाशा देखा।
मुल्तान में बेस है, जाहिर है सारी फैमिली वहाँ। मैंने पता क्या कहा, मैंने कहा मैं लाहौर जा रही हूँ। वापस? कहते क्या करने जा रही हूँ? मैंने कहा मैं जा रही हूँ। कहते लॉकडाउन है। मैंने कहा मैंने तो गाड़ी पे जाना है, अपनी गाड़ी पे जाना है। मैं यहाँ बिला वजह आ गई, सिर्फ इसलिए कि इन्होंने खिला के मुझे पिला देना ज्यादा। Exactly. तो फिर आपने कोई डाइट कॉन्शियस हुई? कोई जी exercise मैं वगैरह बैडमिंटन, मैं इस लॉकडाउन में मैंने अपनी सेहत पे ये जरूर किया है कि वॉक और बैडमिंटन, 1-1.5 घंटा बैडमिंटन खेलती हूँ जबरदस्त, और उसमें इतनी मैं लाइट फील करती हूँ, मजा मजा आता है। चिल। अच्छा आइमा, आपने देखा होगा बहुत सी लोगों ने साइकिल्स खरीद बिल्कुल, ली हाँ। और साइकिलिंग करते लोग नजर आ रहे थे। आप वाले एरियाज में ज्यादा, हाँ और जी। डिफेंस वाले एरियाज में वेलेंशिया इधर उधर बहुत से लोगों इवन ने। मैं भी उस पे शामिल थी। अच्छा, आपने भी बाइक की साइकिल? बहुत। तो एंजॉय कर रही हूँ बहुत मजा आया था एक्चुअली। एकदम से हुआ ही फर्स्ट टाइम है कि 2.5 माह के लिए आप घरों में बंद हो गए और सारे इकट्ठे, मतलब सारे बच्चों की इकट्ठे। छुट्टियां होती देखिए थी, अभी भी ऑफिस बंद ही है। खुले थे। हम जैसे सेंसिबल लोग हैं, हम तो अभी भी बंद अभी हैं, भी सीधी बंद है, बात true। है। नहीं निकलती, मैं तो इतनी जिस डरपोक तरह हूं ना, हमारे काम है। मैं नहीं निकलती घर से। मुझे सिर्फ आज अली काज़मी की फिक्र हो रही है, वो थोड़ी सी बात करके चुप हो जाते हैं। अली नहीं, सही बात है, चुप रहे इंसान। ये बोलने से नहीं। आपने हमें ड्रेसेस के हवाले से गाइड करें, देखो मैंने खुद डिजाइन किया, कैसा बहुत लग अच्छा रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा पहना मैं अच्छा आज नहीं बोलेंगे। अच्छा आइमा, आपने साइकिल बाइक की, वेट कम हुआ इससे? बहुत, क्योंकि एक बहुत, एक्सरसाइज हाँ, हो रही है। क्योंकि आप घर में जब बिल्कुल बंद हो गए हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे, ब्रेकफास्ट आपका, लंच सारा जो बन रहा है, और अब मुझे लगता है फारिग रहने से आपको भूख भी ज्यादा लगती है, बिल्कुल ठीक हो ऐसे। गया। और ज्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने इसलिए साइकिलिंग स्टार्ट की है। बिल्कुल नहीं हो अच्छा, गया, आप ये वेट अच्छी बात इतना है। लूज ना करें, लेकिन आप बड़े ना एक्टिव हो जाते हैं, हाँ, Definitely। पहले आप- और आप blood स्माइल circulation करने लग ज्यादा जाते हैं, होता आप है। स्माइल करने लग Exactly, जाते हैं। लेकिन सुमन, मैं ये जब भी आपकी वॉक करती हूँ ना, बात तो बिल्कुल- वॉक के बाद मैं बड़ी हैप्पी रहती हूँ, लेकिन हंसती आपकी बात रहती हूँ, बिल्कुल बात ठीक है। स्टार्ट वाले 10-15 दिन ना सबने बेड पे गुजारे, सो के छवि क्या करना, होगा क्या? कब खत्म होगा, लेकिन लोगों ने फिर यूज टू हो गए, क्योंकि अभी हमें इस वायरस के साथ जिंदगी गुजारनी है जब तक वैक्सीन नहीं आती। जैसे दूसरी बीमारियां ना, सिर्फ एहतियात के साथ ही बिल्कुल, आपने रहना है, ऐसा नहीं हो सकता। मजीद कितनी देर हम लॉकडाउन कर सकते, पॉसिबल नहीं है। अली काज़मी अभी हमें बताएंगे। अली काज़मी, कलर के बारे में आपने हमें बताया कि जो समर कलर्स होते हैं, तो कोई एक ऐसा कलर जिसका इस्तेमाल आपने ज्यादा किया लॉन में, आपको लगता है कि ये कलर ज्यादा अच्छा रहेगा इस समर में? वो लॉन में तो मुझे मतलब देखें, कस्टमर की डिमांड पे जो लड़कियां ज्यादातर ब्लैक कलर बड़ा प्रेफर करती हैं, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, हाँ, उन्होंने पहनना ही पहनना है। पहनना ही। ब्लैक कलर तो मस्त था। उसके बाद येलो कलर है प्लम किया यूज? जी, प्लम कलर भी है हमारे प्लम बड़ा इन है पास। आज। और ग्रीन के शेड, लाइट ग्रीन जो पिस्ताचियो ग्रीन होता हाँ, है, वो भी जेड बहुत ग्रीन अच्छी शायद, लगता है। वो शेड यूज किया है। ग्रे कलर बहुत चल रहा है, उस टाइप के कलर, मतलब मल्टी कलर में भी है। कुछ दुपट्टे किसी के साथ चेंज, जैसे शर्ट और ट्राउजर लाइट कलर है, दुपट्टा थोड़ा डार्क कर दिया है। हाँ, तो वो इस बड़ा टाइप से भी अच्छा trend कॉम्बिनेशन थोड़ा होता है। सा- अच्छा, अली काज़मी की एक बात अच्छी लगी मुझे, कहते हैं कि कलर, इनको पता भी है ब्लैक में ज्यादा गर्मी लगती है और वो समर कलर नहीं, और डे में तो बिल्कुल भी नहीं पहनते लोग, लेकिन इसके बावजूद, हमें पता होने के बावजूद हम बाय करते हैं। जब भी सिलेक्शन की वक्त होता है तो हमारी कोशिश होती है ब्लैक वाला जोड़ा हमें। और आप और ये इरम, बात कर रही हैं कि आजकल ब्राइडल जो है वो फर्स्ट डे का जोड़ा भी ब्लैक ब्लैक पहन बना रही रही है। है, और अच्छा, ये वैसे- मेरा वार्डरोब खोलते हैं ना, वो सारा ब्लैक से भरा हुआ है। सीरियसली, Seriously, I love आपको भी black। ब्लैक पसंद? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा कपड़े ब्लैक हैं आपके भी? वैसे मोस्टली जो खवातीन हैं उनको जीन्स ब्लैक में- कलर ही जीन्स पसंद और है। शर्ट्स जो जितनी भी टॉप्स मैंने पहनती देखी है, हूँ, मतलब वो मेरी बहुत फैमिली ज्यादा- भी देख लो या सब कस्टमर भी पहनती जो हूँ, आता है सब में ना, हर मोस्टली कलर रहता है ब्लैक ही हो। मैं मेरे सब खुद कलर्स wardrobe पहनती हूँ, लेकिन जो सुकून मिलता है ना Black ब्लैक कलर में, ठीक हो गया जी, ब्लैक पे सुकून अच्छा, मिलता ब्लैक है। में हम लोग स्मार्ट भी लगते हैं ना। स्मार्ट भी लगते हैं, ये भी जरूरी है। एलिगेंट भी लगते हैं। बिल्कुल ऐसे सुमन ही। हमारे साथ मौजूद है, तो इनकी खूबसूरत सी आवाज में पहले गाना सुनेंगे, फिर ब्राइडल की बात करेंगे। जो अली काज़मी ने हमें बताया ना कि आजकल ब्राइडल ने भी ब्लैक पहनना शुरू कर दिया। मास्क बनवा के रखिएगा। ठीक हो गया। अली मेरे लिए भी जोड़ा आपने साथ में डिजाइन उन्होंने अच्छा। काम मास्क ना, पे भी किया मास्क बनाए हुए। मैया परदेस दया, ओ मैया परदेस दया, हुक्का पींदे ओ दम लाके, ओ आया दियां लख खुशियां, ओ आया दियां लख खुशियां।
जबरदस्त जबरदस्त, बड़ा खूबसूरत गाना, और गाने का मजा इसलिए भी ज्यादा आ रहा था क्योंकि बड़ा जबरदस्त परफॉर्म भी किया जा रहा था, मतलब बड़ी जान आ रही थी गाने में। वेरी नाइस वेरी नाइस। ये मेरे ईद पे ही रिलीज हुआ है सॉन्ग, और स्पेशली जो परदेशों में रहते हैं, ये उनके लिए, और कुछ लोग आ भी तो नहीं सके ना, बिल्कुल ऐसे ही है, और कुछ जा भी नहीं सके। ऐसे भी था, बहुत से लोग यहाँ पे भी स्टक हो गए थे जिनकी फैमिलीज उधर अभी थी, तक स्टक है, अभी तक स्टक है। अली, आप जिक्र कर रहे थे ब्राइडल ड्रेसेस का, और हमने भी देखा सोशल मीडिया पे भी बहुत से कुछ हमारी एक्टर एक्ट्रेसेस भी हमने देखे जिन्होंने बारात वाले दिन में ब्लैक कलर पहना था। तो अली सजेस्ट करता है बिग डे पे ब्लैक कलर पहनना? मोस्टली अब देखें कि एक ट्रेंड है, अब कस्टमाइज जो होता है, हम बेसिक हम लोग खुद नहीं बनाते ब्लैक कलर, अभी जितना भी कर लें, लेकिन वो एक कलर है रेड कलर, हाँ, अच्छा वो शेड्स है उसकी, मैरून में आ गई, वो रूबी पिंक में आ गई, काफ़ी शेड्स हैं रेड के भी, तो मोस्टली जो है आवाम वो रेड ही पसंद करती है, लेकिन कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि ब्लैक ही पहनना, तो वो असल में माएँ फिर भी कहती हैं कि नहीं बेटा पहला दिन है तो वो नहीं पहनना आपने, तो क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा समझा जाता है कि जो हेल्दी है ना, वो अगर पहनता है तो उसे तो स्लिम नजर आता है, तो मोस्टली जो हेल्दी है वो कहती हैं उन्हें ब्लैक ही पहनना। लेकिन अली काज में रिकमेंड करता है किसी को ब्लैक करना, मुझे भी बहुत बुरा है। बेसिकली डार्क कलर आपको टोन, आप जब शेड भी करें, आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, डार्क कंटूर में यूज करते हैं, कंटूर हो जाते हैं आप, लेकिन उसमें और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखिए अल्लाह ताला ने ही ब्लैक को रात में कंसीडर किया, तो रात जब ढलती है तो काला हो जाता है ना, सब कुछ ब्लैक हो जाता है, तो ढले मत, तो सुबह के खिले खिले कलर पहने, फर्स्ट डे पे तो एटलीस्ट रेड कलर, रात के कलर हैं, प्लम कलर रात का है, डार्क ग्रे कलर है। ये कि अगर आपको फुल रेड नहीं पहना ना, आप दुपट्टे में कर लीजिए, चोली में कर लीजिए, थोड़ा सा कंट्रास्ट हो जाता है। सिल्वर और रेड का कितना अच्छा कंट्रास्ट है, गोल्डन बड़ा प्यारा लगता है, प्लम के साथ बहुत अच्छा। अच्छा, अगर ब्लैक जोड़ा हो, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट भी हमारे पास मौजूद है, तो क्या फिर स्मोकी आईज ही चलेंगी? क्या जरूरी नहीं है, आप ये ना कि ब्लैक के साथ दुपट्टा भी गोल्ड आजकल तो ब्लैक के साथ जो कॉपर लश लगता है ना, कॉपर शेड को आप मर्ज करके लगा रहे हो। पता है कि ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि अगर आपने ब्लैक पहना है या व्हाइट पहना है तो आपको स्मोकी ही करना, ये जरूरी नहीं है, आप अपनी मर्जी से उसको कर सकते हैं जी। और मुझे लगता है कि जितना क्योंकि आपने ऑलरेडी वो ब्लैक पहना हुआ है, और मेकअप जितना सॉफ्ट रखेंगे वो ज्यादा इनहेंस होगा, इनहेंस ठीक हो गया। तो आइमा हमें बताएंगे, आइमा समर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमें इतनी सेंस नहीं होती कि कौन सा मेकअप कब करना है। हम लोग डे में और दिन में अगर आप किसी फ्रेंड को भी मिलने जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा मेकअप अप्लाई कर लेते हैं, और समटाइम ये होता है जहाँ पे अप्लाई करना चाहिए वहाँ बहुत स्मूथ सा हल्का सा मेकअप करते हैं। आई थिंक डे टाइम जो है ना, वो जो बीबीज आई हैं वो इतनी अच्छी होती हैं, उसमें SPF 50 भी होता है, फाउंडेशन भी होती है, वो मोर देन इनफ होती है मेरे हिसाब से, फेस के लिए काफी होती है। हल्का सा कॉम्पैक्ट लगाएं, लाइट सा उसमें ब्लशर ऐड करें, सॉफ्ट उसको रखें। आपने कार्टून बन के थोड़ी जाना है, दिन में आप बिल्कुल सॉफ्ट, जितना नेचुरल लगते हैं उतना ज्यादा अच्छा लगता है। स्क्रीन का मेकअप डिफरेंट होता है, ये भी एक आप लोग हमें अगर नॉर्मल देखें तो मेकअप शायद बहुत ओवर हो रहा होगा, लेकिन स्क्रीन का मेकअप डिफरेंट है, उसमें लाइट्स का इफेक्ट भी होता है ना। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया ना, आम रूटीन में तो हमने इतनी फोटोग्राफी और इतनी लाइट्स और इतना कैमरास नहीं होते, तो उसमें आप अपना सिर्फ बीबी लें अपने स्किन टोन के हिसाब से। उसमें SPF मैंने बताया 50 होता है, आपको सनब्लॉक भी उसमें मिल जाता है, फाउंडेशन भी मिल जाती है, स्किन में एक्नी या जो हमारी फाउंडेशन के साथ प्रॉब्लम आता है स्किन में वो भी नहीं आएगा, बस आप प्राइमर लगाएं, अपना फाउंडेशन लगाएं, सनब्लॉक। बहुत से लोग ऐसे भी मैंने लोगों को देखा है जो फेशियल या स्किन पॉलिश करवाने के बाद रात को ही मेकअप करना अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, दिन में करवा के आते, रात को मेहंदी का फंक्शन है, तो क्या फेशियल कुछ दिन पहले करवाना चाहिए आपको? एटलीस्ट कितने दिन पहले? उसका रीजन ये है कि जब आप फेशियल करवाते हैं ना तो आपके पोर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं, उनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है सेटल डाउन होने के लिए। अगर आपको पता है, क्योंकि शादी फौरन तो डिसाइड नहीं हुई होती है ना, उसका एक पूरा टाइम टेबल होता है, तो आपको पता है कि नेक्स्ट डे मेरी मेहंदी है तो आप 2 दिन पहले जो है ना फेशियल करवाएं। हम रेकमेंड भी तभी करते हैं, वरना आपने देखा होगा ब्राइड्स को एक्नी हो जाती है सम टाइम, वो उसका रीजन सेटल नहीं होता, बिल्कुल सेटल नहीं होता, उसके लिए बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। लेकिन हम लोग आर्टिस्ट हैं तो फिर वो कर देते हैं, लेकिन वो फिर उनको एक्नी का प्रॉब्लम हो जाता है, उनके पोर्स के अंदर वो चला जाता है, विच इज नॉट गुड फॉर मेहंदी का भी, क्योंकि मेरी वाइफ को उसने वो बारात पे लगाई थी मेहंदी, तो अभी तक उसके निशान पूरे जिस तरह मेहंदी लगी थी, इसमें मैं भी हूं, मेरे भी हुआ था। न्यूज भी पड़ी थी कि किसी ने ऐसे मार्केट में से बाजार में से मेहंदी लगवाई है, और इवन उनकी आर्म्स जो थी वो काटनी पड़ गई, नहीं वो दुल्हन मर गई, बिल्कुल ऐसे है कि यहाँ तक उस वक्त से मर गई, चल नहीं जाता, ऐसे हो गया, पूरे निशान ऐसे फूल बने थे, वो सारा इसी तरह पूरा डिजाइन रह जाता है। अच्छा, वो उस वक्त जब जो एकदम से स्टार्ट हुआ था ना मेहंदी का, कि फौरन से रिजल्ट वाला, बस 5 मिनट लगाएं तो वो इतने ज्यादा केमिकल लोगों ने
लगाना इंजेक्शन शुरू कर टाइप दिए थे। की मेहंदी वो ना वो ये injection। ज्यादा करते हैं क्योंकि वो बनी हुई होती है ना, इसलिए जी। जो मेहंदी होती है ना जो रात में आपको एक कलर देती है, उसकी एक रेडनेस, उसकी एक फ्रेगनेंस, खुशबू, वो बहुत बहुत कुछ डिफरेंट होती है। सेंसिटिव भी होते हैं स्किन भी। हाँ जी। वो इंजेक्शन वाली लगाना शुरू कर दी थी और वो बड़ा नहीं, वो अच्छा, आप आपके पास जो- कस्टमर आते हैं कि वो पिक्चर लेके ये मुझे मॉडल वाली लुक चाहिए, हाँ तो हमारे पास भी कस्टमर आते हैं कहते हैं ये अब उसको तो पहना हुआ जोड़ा अच्छा लग रहा है, आपको किस तरह अच्छा लगेगा यार। अच्छा, ये बड़ा कॉमन चीज है इवन के अगर मैं भी कहीं जाऊं तो मुझे होता है कि अच्छा फलान मॉडल ने पहना था, हाँ। लेकिन वो डिफरेंट है। देखें जो उनकी लाइट, उनका मेकअप एक प्रॉपर, और उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी, फेस मॉडल का मेकअप एक डिफरेंट होता है और नॉर्मल तो अली रूटीन का कभी ऐसा हुआ है ब्राइडल ने जोड़ा बनवा लिया और बाद में कहें कि भाई साहब मैं ये वैसे क्या ही मैं लग- लग रही हूँ? नहीं, अल्लाह का शुक्र है इस तरह कस्टमर Manage कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसी है, Manage कर कस्टमर लेते को डील करना थोड़ा सा गाइड भी करना पड़ता है ना, जिस तरह ज़रूरी हमारे है, पास कोई आ जाता है ना तो उसको ऐश्वर्या राय लगता है, तो बेचारी है मेरी जैसी ऐश्वर्या राय कैसे लगेगी, तो उसको किसी के अपने नैन नक्श अपने नैन नक्श है। और हम उसको अगर किसी की आंखें मतलब नीचे को झुकी हुई है तो हम उसको और नीचे को नहीं झुका सकते, जो रेफरेंस वो लेके आती है, हमें उसे कट देके ऊपर करना पड़ता है, उसको इनहेंस और करना एक पड़ता है। और ये जो उनकी थिंकिंग है ना कि जिस कलर का सूट पहना उस वो कलर तो कहीं लगा ही नहीं। हाँ वो उस दिन बिल्कुल, ये बहुत ये होता है। वाला तो लगा दिया। ये अच्छा, बात- ये बहुत होता है। मैंने ये जो रेड सूट पहना तो कहीं रेड या लिपस्टिक डाल रेड ही लगा लगा दिया। अच्छा सुमन, कभी आप क्योंकि माशाल्लाह से आपने स्टार्ट में अपना सैलून भी बनाया हुआ था, मेकअप पे भी आपने बड़ा काम किया हुआ, तो कभी ऐसा हुआ कि आप अपने अलावा किसी के आगे बैठ जाती हैं? क्योंकि जो खुद मेकअप करता है ना वो बड़ी मुश्किल से किसी से मैंने makeup आज तक मैंने आईब्रो भी कभी किसी से नहीं बनवाई। खुद पे आईब्रो बात खुद ही की? करती हैं। जिंदगी में कभी मेरा ऐसा कोई मैंने अपना हेयर कट भी कभी जिंदगी में किसी से नहीं करवाया। खुद करती हैं आप? मैं हमेशा अपना जस्ट हेयर स्टाइलिंग में टीवी पे आके इनकी मेरे इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं यहाँ पर होते हैं, वो बना देते हैं, आपका भी स्टाइल उन्होंने इतना अच्छा किया। जी, तो वो और करवा वो लेती हैं। जस्ट मेकअप मैंने अपने चेहरे पे कभी हाथ नहीं लगाने दिया किसी को। जबरदस्त, मतलब बड़ा कम ऐसा होता है कि जो मैनीक्योर आप- लेकिन पेडिक्योर मैं भी अपना खुद ही करती हूँ, मेरी artist बहुत अच्छी अपनी वैक्स भी खुद ही करती हूँ, अपना आईब्रो भी खुद करती हूँ। जबरदस्त। हेयर कट जो पॉसिबल नहीं है हाँ डेफिनेटली वो क्वाइट डिफिकल्ट। मैं अपना हेयर कट हमेशा खुद करती हूँ। अच्छा, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खुद से मतलब हेयर मैं कट, उनमें से आईब्रोज नहीं हूँ। वगैरह बड़ा मुश्किल काम बहुत है। मुश्किल है, हाँ, मैं बहुत बिल्कुल मुश्किल उनमें है से और बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए कि आपके स्पेशली आईब्रोज के या लिए। मैं ना एक मुझे कोई ना टास्क मिल जाए ना, जैसे कि मेरा एक काम खराब हो जाता है मतलब जी। कुछ ऐसी चीज हम बाज मार्केट से खा लेते हैं, कहते एक टेस्ट हमने खाया था वो यहाँ नहीं मिला, अब इसको ट्राई खुद करूँ। अच्छा, मतलब वो खुद कर लेंगे आप? हाँ, मेरे बाल काफ़ी लंबे थे, मैं फील्ड में नहीं थी, बहुत लंबे बाल थे, तो मैंने एक अच्छा पार्लर सैलून था, बड़ा नाम था उसका, तो उन पे जाके डाई लगवा लिया, बालों पे डाई लगवाया। अब मैं ना मुझे स्मेल सी फील हो रही, मुझे पार्लर नहीं मैंने बनाया हुआ था, तो मुझे स्मेल सी फील, मैंने कहा मुझे ना हीट फील हो रही है सर में, तो एक सेंसिटिव भी हूँ थोड़ी सी मैं, तो कहती कुछ भी नहीं होता। मैंने कहा आप खोल कर चेक कर लेना इसको, वो अपने लगाए हुए, कहती कुछ भी नहीं होता बीबी, ठीक है, हम ब्यूटिशियन मैं हुआ यहाँ पे, तो मैंने कहा बीबी मुझे हीट फील हो रही है, इसको खोलें, ये क्या है? उसने जब खोला तो धुएं, ओए होए होए। और यकीन करें आप देखिए, आप अपना कट अगर माइंड सेट है मैंने कट करवाना है तो वो एक अलग सी स्टोरी है, अगर मैंने जस्ट डाई करवाना और इतने लंबे बालों से अचानक से मैं इतने बालों पे आई, ओहो, करना पड़ा क्योंकि ऑप्शन कुछ क्या बचा करना बनता था। नहीं उसी वक्त उन्हीं से करवाना, फिर उन्हें कट करना ना आए, इतनी हैवी अमाउंट दी मैंने उन्हें हेयर डाई की भी। अब किसी अच्छे सैलून में क्यों नहीं? बहुत नाम, मैं नाम नहीं लेना चाहती, बड़ा नाम है उस सैलून का जिसने ये हरकत की थी, और मेरे इतने कट हुआ। उसके बाद फिर मुझे क्रेज हुआ, फिर मैंने एक मेल डिज़ाइनर था, वो हेयर कट करता था, बड़ा अच्छा था, उसने भी मेरे बाल ख़राब कर दिए। और मेरे बाल मुझे अपने बाल बड़े पसंद है, बड़े सिल्की हैं और बड़े मेरे अच्छे हैं, ग्रोथ बड़ी अच्छी है, मैं अपने बाल आइडलाइज करती हूँ, तो वो केयर भी बहुत करती हूँ ना अपने बालों की, बढ़ते भी बहुत तेजी से, ये शुक्र है कि मेरे बाल बढ़ते अच्छे हैं। तो उसके बाद फिर आपने सोचा कि आप सुमन आपने सैलून बनाना और अपना काम खुद करना हाँ है। बस फिर मैं जैसे आईब्रो बनाती थी वैसे मैंने कट वो मार्क करके ना मिरर को ही मार्क कर लिया कि ये हाइट है, मेरा जो स्टाइल है कि ये मेरी अपनी हाइट है, इस हाइट पे मेरा पहला कट होना चाहिए, इस हाइट पे मेरा सेकंड कट होना चाहिए। कमाल है, वैसे बड़ा टेक्निकल काम है ये, बहुत मुश्किल काम है। जितना बुरा रहा है ना, माशाल्लाह से उनके लिए जैसे था। बताया है ना, वैसे बड़ा टेक्निकल काम है। यहाँ वक्त तो छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी सी आयमा, सुमन,
और जी अली मौजूद है और खौफजदा आज हम अली। बात कर रहे थे नहीं, ठीक आप है। बिल्कुल एक्टिव हो हम गए सही और हैं, सारे सही बंदे बैठे हैं। हाँ वो बिल्कुल ठीक है, पहले वो जज कर रहे थे कि सब ठीक है ना, मैं किसी एक्टिव को है ना। मसला ना हो गया। अली कैसे पता चला सारे ठीक है? अभी तक किसी ने कोई- चीख नहीं मारी। सही हो गया जी। अब हम बात करेंगे थोड़ी थोड़ी बचपन की, कि बचपन में जो आप बनना चाहते थे, क्या बड़े हो के आप वही बने? क्योंकि अक्सर बात करते हैं ना कि आपका प्रोफेशन और पैशन, बहुत कम लोग होते हैं जिनका सेम होता है। फिर हम लोग अपने जो पैशन को फिर हॉबी का नाम देते थे कि भाई मैं काम तो ये करती हूँ लेकिन मेरी हॉबी गाना गाना थी या मुझे एक्टिंग करना था। तो आयमा बचपन में क्या बनना चाहती थी? सच बताऊं, मैं वाइफ ही बनना चाहती थी। और मुझे इतना अच्छा लगता था कि इतना प्रोटोकॉल मिलता था, कपड़े, चीजें जिसको मैं देखती थी जब शादी में जाते हैं, ये दुल्हन है, उसको अलग कमरे में रखा हुआ है, उसकी मेहंदियां लग रही हैं, क्या उसको खाने बात का है। तो मुझे लगता था कि शायद जो ब्राइड्स होती है ना उनको एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल तो मिलता है। आयमा को जब अम्मा पूछती थी कि बड़ी हो के क्या बनेगी तो आप क्या कहती थी? मैं बीवी बनूंगी, दुल्हन बनूंगी। दुल्हन बनूंगी। हाँ, बीवी नहीं, मतलब दुल्हन अच्छा, ठीक है, बनूंगी। दुल्हन तो वो बनूंगी। दुल्हन ही बना रही है, दुल्हन देखिए। बना रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखें आप हाँ, ब्राइड बिल्कुल तैयार उसी- कर उसी रही तरह से ही हैं। हो तो गया। मेकअप का शौक कब हुआ आयमा को? बस ये वैसे ही, मतलब जैसे अपनी सेपरेशन के बाद मेरे पास था नहीं कुछ भी करने के लिए, तो मुझे बड़ा कलरफुल सा लगता है ये काम ना, कि आप कलर दे रहे हैं, अपनी मर्जी से फीचर्स को बना रहे हैं। अल्लाह ने खैर हर चीज इतनी खूबसूरत बनाई दी है, बेशक। उसको आप इनहेंस कर रहे हैं, कलर ऐड कर रहे हैं उसमें। तो उसके बाद आपने स्टार्ट कर दिया। तो मजा एंजॉय किया आपने इस काम को? बहुत ज्यादा। बोर नहीं हुई कभी? नहीं, कभी भी नहीं, कभी आपको दिल करता है नई नई चीजों को करने चीजें, को? हाँ बिल्कुल, करने को, सीखने को, बताने को। अच्छा, तो आयमा के पास कोई एक ऐसी ब्राइड जिनका मेकअप करके आपको लगा कि वाओ क्या बात है, बड़े इजीली मेकअप हो गया? कोई एक ऐसी ब्राइड बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी होती हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं। आप उन्हें कह देना, जिनको हम अपनी मर्जी से करते हैं ना, जो हम पे ट्रस्ट करते हैं कि लाए, मतलब हम बस बैठ जाए, हमें हाँ, करने जी। दें, वो बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन वो जो जितना पकाती हैं, जितना कॉन्शियस हो रही होती हैं, ये क्या लगा दिया, ये क्यों कर दिया, यहाँ ये नहीं लगाया, वहाँ वो नहीं लगाया, वो फिर और हम लोग भी कंफ्यूज होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। वो भी उस तरह से उनका रिजल्ट नहीं आ पाता जिस तरह वो चाह रही और है। मोस्टली इन लोगों का पंगा भी हो जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि बिल्कुल होता जो है। कस्टमर आके कहता है ना कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो अगर आप डिजाइनर के पास आए तो डिजाइनर पे छोड़ दे यार, वो चीज अच्छी बनाएगा। पहली बात है उसको एक आइडिया है क्या क्या चीज चल रही है, और क्या अक्सर नहीं है। बता के भी मुतमईन नहीं हुई अच्छा नहीं ये तो सही नहीं लग रहा। बनानी बाद 2-3 कस्टमर ऐसे आए थे, यकीन करें कि उनका काम इतना ही बुरा हुआ कि मैं खुद सोचता था कि यार ये क्या, और वो उससे सेटिस्फाइड हो गए कि नहीं बहुत अच्छा काम किया आपने। हाँ, कुछ ऐसा हो ऐसे जाता है। कस्टमर्स भी हैं। हालांकि अली, जो डिजाइनर जिस तरह आप हैं, आप जिस तरह मेरी बॉडी को देख रहे होंगे कि इसका ये कट इस तरह से इस तरह होना बिल्कुल चाहिए, ऐसी वो है। मैं नहीं देख पाती। जिस तरह अब आपके फीचर्स हैं, जिस तरह उसको एज ए आर्टिस्ट मैं देख पाऊंगी कि इसकी आंखें और नोज को किस तरह हमने enhance करना करना है, है। वो अली शायद उस तरह से नहीं देख पाएंगे। और इसी तरह सब अब हेल्दी कस्टमर्स आते हैं, वो कहते हैं जी बैच पहन नहीं, वो मतलब उनकी हाइट भी छोटी है और हेल्दी भी है, वो कहती है मैंने पहनी मैक्सी। और मैक्सी भी वो कैन लगा के। बिल्कुल कैन कैन लगा के, ये बड़ा एक- यार मुझे ये अभी रिसेंटली मेरी अपनी फैमिली में ईद के फौरी बाद शादी थी, जो बहुत ही डरते डरते एक आध फंक्शन मैंने देखा, और मेरी अपने ही रिलेटिव्स में अब जो जवान बच्चों की माएँ हैं, वो जो देखा ऐश्वर्या राय ने पहना है, जो देखा आजकल के वो किसी मॉडल ने पहना है। किन किन लगा के पहनना शुरू कर और दिया। मैंने भी अच्छा, शादी आप अटेंड बड़ी की वो है। जाली वाली और नेट जो उसमें ये इतनी था मोटी कि वाली, मतलब अगर लड़की ने बॉटल ग्रीन कलर का मेहंदी पे जोड़ा पहना है, तो उसकी माँ ने भी सेम जोड़ा, Oh my God। ओहो हो, उसकी बहन ने भी सेम जोड़ा, अल्लाह, उसके बाप ने भी बॉटल ग्रीन कलर का जोड़ा, उसके बिनोइयों ने बाप ने लहंगा नहीं भी, पहना। लड़के ने भी, और मतलब पूरी टोटल फैमिली की थीम भी वो मतलब सेम एक थान लेके आए हुए थे, और उसी में से सबके वो मतलब काट बाप के का भी बना कुर्ता रहे बन थे। गया, माँ का भी वैसे- सूट बन अच्छा, गया, ठीक है, बारात अगर- में माँ ने अपनी बारात का सूट पहना हुआ, बहनों ने अपनी शादी के जोड़े पहने हुए। अब वो फील ही नहीं हो रहा था कि दुल्हन कौन सी है और माँ कौन सी है। लेकिन ये गलत है, ये मुझे गलत लगता है कि है। अगर आप I think थीम गलत है। रखते हैं तो एटलीस्ट जो ब्राइड है वो डिफरेंट लगनी देखिए और जितना हैवी ड्रेस होता उतनी हैवी ज्वेलरी। ये बड़ा यार एक इतना बड़ा नेक पे वो पहना होता है, सुमन, और उतना ही इतना heavy उतना makeup, यहाँ इतना कहाँ। heavy है। लेकिन सुमन आपके यहाँ मुल्तान वाली साइड पे तो तुलसी का भी बड़ा फैशन है ना, जो आपकी नानी और दादों की होती है, हाँ। 7-8 लड़ियों वाली, वो तो यकीनन वो तो लोग है पहनते हैं। ना, और वो अच्छा बेसिक ही मुझे बहुत लगता अच्छा लगता है। देखिए वो बहुत बहुत अच्छा देखिए लगता है। वो बहुत उसके लिए मैं आपकी कुर्ती थोड़ी प्लेन होनी चाहिए। देखिए उसके कुर्ती नीचे प्लेन, आपका बड़ा खूबसूरत डिजाइनर कट ड्रेस होना चाहिए, आपका मेकअप जो है लाइट, लिपस्टिक थोड़ी सी डार्क, या आपकी आईज के एज आपके डार्क Dark हो और तो लिपस्टिक lipstick बिल्कुल soft, डाल, तो आप उसमें वो आप फिर आप उस चीज को इनहेंस करें। हाँ जब exactly। देखिए मॉडल्स है, आप मॉडलिंग देख लें, रैम्प वॉक देखें, ड्रेस जब इनहेंस करना है तो आप चेहरा कितना डार्क किया होता है, बिल्कुल। क्योंकि चेहरे से कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिकली वो कट दिखाना है, दिखाना है, बिल्कुल ऐसे। तो ताकि वो सारी जो तवज्जो कस्टमर्स की या देखने वालों की वो ड्रेस पर, उसकी वो चलने पर, कि उसको वेयर करके कैसे वो चल रही है। बिल्कुल
ऐसे ये बड़ा जरूरी। अच्छा अली काज़मी, जैसे आपने बताया पूरा थान लेके आए, तो उसमें से कोई कुर्ता आपका भी बना जाते हुए आपको नहीं देखे कहीं कुर्ता कि भाई ये आप भी और पहन लीजिए? मतलब कहीं वो कुर्ते मैं आपके खुद पास नहीं आए डिजाइन होने के लिए? और हुआ ये कि मैं खुद गया ना जब, तो मैंने भी बॉर्डरिंग कलर का पहना हुआ था। Oh my तो मैं जाके मैंने कहा यार इनके शादी में तो मैं ऐसा लग रहा हूँ कि मैं भी इनकी फैमिली में से हूँ। अच्छा ये बड़ा जरूरी है, अगर आप थोड़ा सा ना ब्राइड को डिफरेंट ही लगना चाहिए क्योंकि उसका बिग डे है, और अगर आपकी और आप शादी यकीन अपनी करें कि शादी मेरी का वाइफ लहंगा मत के पहनिए। मतलब बारात का भी ऑर्डर मुझे ही था, और मैंने क्या उसको बात है, यकीन ऐसे करें कि उसको खुशकिस्मत दिखाया भी नहीं दुनिया कि में। क्या उसके लिए क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। जी। उसने कहा कि ठीक है, लेकिन ये था मुझे बताती थी कि यार इस तरह कर दीजिएगा, ये काम कीजिएगा, ये की। मैंने कहा तो मेरे पे छोड़ दो, मेरी अच्छा बात है, होगा, मेरी बीवी हो, जाहिर। मुझे मुझे सबसे जिस अच्छा जोड़ा तरह- पहना मुझे जिस तरह अच्छी लगोगी। कि मैं अपनी तरफ से तो अच्छा बनाया, ये कि पूरी फैमिली को बड़ा पसंद आया। जबरदस्त। तो किसी ने आके ये नहीं कहा कि अली मेरी अब शादी यकीन पे करें कि कैसा मेरी नहीं बनाया था? फैमिली में शादी थी, सबसे छोटा हूँ ना, मेरी बहनें बाजार गई ना मेरी अम्मी बाजार गई, किसी को तंग कोई नहीं किया मतलब ये। एक दिन भी हो ना कि एक चीज भी जरूरत लेनी ही है, डिजाइनर क्या घर बात का। एक चीज भी लेनी है, मतलब कपड़े सबके मैंने खुद बना दिए। शादी से एक designer हफ्ता भी पहले तो ये वही फायदा चला गया, अब सारी तो ना वो कॉस्मेटिक्स हो वगैरह रही वहीं से ले आया। वहीं से ले आया। अली अब तो जलन हो रही है तो ये हमारे सी- घर में भी कोई एक बंदा तो डिजाइनर डिजाइनर होना चाहिए था, वरना इतना मुश्किल काम है ना, स्पेशली सारी फैमिली के कपड़े बनाना और फिर उन्हें मुतमईन करना कि भाई तुम्हारा जोड़ा बहुत प्यारा है। हर एक को कंपटीशन हो जाता है अब ना तो कि अली बड़ी की बहन शादी ज्यादा हुई है ना, वरना इसकी शादी मैं करवा देती। मैं कहती चलो इससे ना वो साली वाली बन जाती है, हाँ, वो किसी ना किसी किसी हद दोस्त तक। से करवा देती है अच्छी सी लड़की लेके। Yes. लेकिन अब इनकी वाइफ से दोस्ती लेकिन करनी इसमें पड़ेगी। जवाब नहीं देंगे, माशाल्लाह से बहुत खुश है। और नहीं मैंने कहा वीडियो इनकी कॉल वाइफ से दोस्ती करनी पड़ेगी ना। असल में हमें। मैं खुद इस फील्ड में था, तो मैं कहता था बहुत ही मोड स्पोर्ट होनी चाहिए। ठीक है। तो इंसान जो सोचता है ना उसका ऑपोजिट ही आता है इंसान के पास। तो माशाल्लाह मेरी बीवी ने हज किया हुआ है, क्या बारात बात की हुई है, माशाल्लाह। 5 वक्त की नमाजी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से उसने मुझे भी नमाजी बना दिया। क्या बहुत बात है, अच्छी कितना बात है, पॉजिटिव ये बहुत ये चीज देखिए बहुत फैशन बहुत अपनी अच्छी जगह है, है। नमाज अपनी जगह ठीक है। है। और वो तो मैंने भी बड़ा ये बेसिक है किया ना। हुआ। नहीं वो बात नहीं, मैं मैं आपको साली कह से रहा। ही हूँ, फिर मैं उनकी बहन बन जाती हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुमन से पूछेंगे, सुमन बचपन में क्या बनना चाहती थी आप? अच्छा ऐसा है, हमारी फैमिली में बड़ी वो कंजस्टेंट माइंड थी, बहुत ज्यादा। गुस्सा। वो मतलब वो सेम वो मुल्ला टाइप की फैमिली थी, और अभी भी है, वो वहीं की वहीं है, वो वही के वही। वो वहीं है। और बस ठीक है, अब जैसे वो अच्छी है अपनी जगह, मैं जिसमें फिट होना था मैं हो गई हूँ। सही हो गया। तो बचपन में मैं थी एथलीट, गेम्स ठीक है, में थी। गेम्स में गाना मेरी हॉबी थी, सुनना भी और गाना भी। अच्छा सुनना, अच्छा अच्छे सुनना, singers को सुनना। स्कूल्स में भी पार्टिसिपेट करना हर फंक्शन में, लेकिन घर से चोरी, किसी को नहीं पता। जी। यानी कि मैं वो शरारती बच्चा थी जिसकी शरारतें बाहर तक थी, घर आते वो बिल्कुल उसी तरह जैसा माहौल है वैसी लगती थी, कि मैंने कभी किसी से बात नहीं की घर में, क्योंकि मैं सारी जो अपनी शरारतें ना वो बाहर के लिए रख छोड़ती थी। ठीक है। मतलब अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल आती थी शरारती में। फ्रस्ट्रेशन क्या, मैंने मेरे जो भी मेरे जेन में पंगा है ना, मैंने अब्बा अम्मा बहन भाई सबसे चोरी, बस 2-3 भाई साथ मिलाए होते थे। अच्छा ठीक है। हाँ वो जरूरी वो होता है। ताकि घर ज्यादा आके मसला वो ना कर रहे, हो। अम्मी माई मुंडा वांगर एक्ट कर दी, नु करो क्या करो। ठीक है, साढ़े दोस्तों दिन लगे वध के क्रिकेट खेल रही होंगी है। मतलब कि प्रॉपर आप एक टॉम बॉय थे। हाँ, तो वो मैं बैडमिंटन बहुत ज्यादा प्लेयर थी, मैंने टॉप पूरे मुल्तान में मैंने 2nd पोजीशन ली, रेस में थी, एथलीट थी मैं। तो जब पता चला अखबारों में 1-2 मरतबा मेरी पिक्चर आई, तो मेरे ताया अबू और ये वो उन्होंने कहा स्कूल से हटा लो, लड़की खराब हो रही है। मतलब ओहो। इतना ज्यादा घर में टेंशन हुई कि फौरन से पहले बड़ी बाजी की शादी के बाद मुझ पे प्रेशर सारे खानदान का हो गया, जाहिर है, छोड़ दिया, focus गेम आप पे छोड़ हो दिया। उसके बाद मैंने कभी वो लता मैडम नूर जहां मेहती हसन सब कहते तुझे समझ आती है, जाहिर है अपना एज फैलो, एक artist बच्चे होता है, बच्चों सब वाले पता है, गाने exactly। सुनता है, और मैं मेहदी हसन को सुन रही होती थी। तो वो पॉकेट मनी मिलती थी, 20 रुपए की 15 रुपए की कैसेट मिलती थी। क्या बात है। हाँ बिल्कुल। वो बुक में जोड़ते कुछ पैसे अपनी उसमें पॉकेट मनी से जोड़ते रहे ना, तो 4-5 किस्तें जो ना लेकर आ जानी, फिर चोरी चोरी निकाल के जब अब्बा अम्मा घर पे नहीं है, अम्मा सो रही हैं, हल्की आवाज में टेप में लगा रहे। लेकिन उस वक्त आपने फिर सिंगर बनने का डिसीजन लेना बड़ी नहीं किया। नहीं किया, चुप रही। बनना भी नहीं था मैंने, अच्छा सिर्फ सुनना था। बस अच्छा सुनना था, गाती थी तो थप्पड़ भी पड़ जाता था। सीरियसली जब गाने सुनाया गाया करती नहीं थी? जी, ये था, मैं पतंगबाजी बहुत करती थी, और पतंग उड़ाते हुए मैं गाना गाती थी, तो तब पता चला था कि अब्बू का चप्पल आता था, लगता नहीं बच में जाती थी, लेकिन भाग पड़ती थी। क्या बात। आवाज आ तेरी, कौन गाने मतलब कि बचपन में पतंग भी उड़ाना आता था, गेम भी खेलती थी, बॉयज को मार भी आती थी, भाइयों के सारे साथ। पंगे, सारा कुछ कर लिया। सारे पंगे। इवन एक दफा ना हमने वो, मैंने पहले भी अभी भी मैंने रिकॉर्ड शो के उसमें भी ये बताया, पहली दफा बात बताई और मैं यहाँ बता रही हूँ कि एक मरतबा ना वो जो बड़ी पेटियां होती है ना घर में, हाँ जी। बक्से, जो अम्मा के जहेज में आई होती हैं।
बड़े खोलते, हम बच्चों को क्या पता होता था। एक दिन हम खड़े हुए घर में तो बड़ी बाजी और अम्मा ना पेटी खोल रही हैं, उसमें से इतना बड़ा सारा चिमटा निकला। हाँ, वो बजाने वाला तो उसको देखा भी नहीं था ना कभी। वो देख रहे, कह रहे कि अम्मी ये किसी से रोटियां बनती हैं। हाँ। अम्मी कहती नहीं, तेरे प्यो नू ना गाण दा शौक सी। अच्छा। आलम लोहार साहब के साथ अब्बू मिलते थे, उठते बैठते थे। ठीक है। तो अब अब्बू बड़े सुरीले थे, घर में तो गुनगुनाते थे, जब शादी ब्याह होनी तो परात बजा के अब्बू ने गाना। हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा, हमने कहा ना ये तो मैं गाती हूँ, अब्बू डांटते क्यों हैं? कहते क्योंकि उनके अब्बा ने उनको ठीक ठाक तौनी चढ़ाई हुई है, मार पिटाई, इसीलिए आपको भी तो सिंगिंग का नहीं सोचना, बस ये शौक था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि सिंगर बनूंगी। तो जब ऐसा वक्त हुआ कि अम्मा अब्बा बड़ी जल्दी छोटी उम्र में चले गए जी, जब बहुत हो गए, जिंदगी कुछ इस तरह ले आई। पहले सैलान था, फिर कुछ प्रॉब्लम्स हुई जिंदगी में। मुझे किसी दोस्त ने कहा, वॉक करते हुए सिंगिंग गुनगुना रही थी, कहती यार तुम चलो कल पीटीवी पे। मैंने कहा क्या करने? कहती तुम्हारी आवाज़ अच्छी, गाना गाओ। मैंने कहा गाना नहीं, एक्टिंग करूंगी। अब वहां जाके सोच रही हूँ एक्टिंग करूँ, गाना करूँ, क्या करूँ? आज कुछ भी नहीं ना आता। कहती अच्छा चलो, तुम्हें समझ नहीं आ रही, पीटीवी पे मैंने उसकी शूट देखा, वो ड्रामा कर रही है, हो गया। कहती शाम को आर्ट्स काउंसिल में आ जाओ। आर्ट्स काउंसिल में आई हूँ तो वहाँ देखा बड़ी क्लास लगी हुई है, हारमोनियम पड़ा हुआ है, तबला पड़ा हुआ है। तो मैं ना बड़ी इनहमाक से आंखें खोल खोल के उन चीज़ों को देख रही हूँ, सारी चीजों को। पहली दफ़ा मैंने हारमोनियम देखा। मैं कहूँ ये क्या है? वो तबला बज रहा है, उसमें से अलग आवाज़ आ रही है। और मैं ना यूँ बड़े डर के, मुझे वो टीचर जो थे वहाँ पे कहते बेटा आप कैसे आई हैं? तो मेरे दोस्त कहते इसकी आवाज़ बड़ी अच्छी, ये गाना सुनाएंगे आपको। अच्छा। कहते आप इधर आ जाओ। मैं बड़ी वो स्टूडेंट की तरह घुटनों के बल बैठ के, कहते कौन सा गाना सुनाएंगे? मैं गाना सुनाएंगे, जा उठ जा ले जा चिट्ठी मेरे ढोले दी वे कबूतरा। ये सुना है आपने? ये गाना सुना। अब सुनाते आंखें बंद करके गा रही हूँ और उन्होंने हारमोनियम पे सुर रखा है, साचो। मैं सर ये यहाँ से हाथ उठाने, मैं वैसे गाऊंगी। कहते बेटा ये आपका सुर पकड़ रहे हैं। मैंने कहा मेरा सुर मेरे गले में, आप इसको छोड़ दें। मतलब कि स्टार्ट इसीलिए आपने कुछ सोचा भी नहीं? हाँ, थोड़ा सा उन्होंने डांटा। कहते बेटा आप इसी के साथ गाएंगे। तो मैं तो आंसुओं के साथ रोने ना लग गई कि मैं नहीं गाऊंगी। मैं सबकी तरह देखी, मेरी इंसल्ट होगी, इतने सारे लोग बैठे हुए मुझे कहते इसी। मैंने कहा मुझे नहीं गाना, मैं जा रही हूँ। डिफरेंट वेज में कहाँ से चली और ना सोचा सिंगर बनना है यानी, और इस फील्ड में और अचानक से एक दोस्त, आप जैसे हैं, कोई फैशन शो हो रहा है, डिजाइनर दोस्त थे, कहते चलो शो पे चलते हैं। वो एक बड़ा खूबसूरत से कट की मैक्सी थी, तो वो कोई भी मॉडल ना पहने, मॉडल बहुत स्लिम थी, बहुत ही स्लिम, वो थोड़ी मीडियम साइज का था। मैंने ऐसे शौक में पहनकर बैक स्टेज पे देख रही थी। अच्छा, देख रही थी, जस्ट देख रही हूँ, माथे पे झुमर लगाया। तो डिजाइनर जो दोस्त, उसने क्या किया, कहती बहुत अच्छी लग रही हो, हाथ पकड़ा, रैम वॉक करवा दी। जबरदस्ती यार, ऐसा भी होता है। और वो रैम वॉक मैंने इतनी प्रोफेशनल कि स्टेज पे जैसे गई, मेरी फेवरेट सॉन्ग गजल लग गई, यार को हमने जा बजा देखा। क्या बात है। और मेरे अंदर की वो जो शमी मारा जाग उठी। अचानक से फॉर्म में आई और मैंने बड़ा एक्ट किया और वो पूरे टीवी चैनल्स पर ऑन एयर हो गई। मुझे फोन आ रहे हैं, सुमन तुम मॉडलिंग में आ गई। मैंने कहा नहीं। किसने कहा? कहते टीवी देखो, टीवी पे आ रही हो। मैंने कहा मैं तो नहीं। वो गालियां पड़ रही हैं बहनों के ससुराल से, ये बिगड़ गई, ये हाथ से निकल गई, ये फलान हो गई। मैंने कहा चलो अब कौन सा रोकने, अम्मा अब्बा है कोई नहीं, किसने रोकना, चलो करो। अच्छा, वैसे बड़ी किस्मत वाली है कि जो नहीं सोचा और घूम के आप वो बन गई। हाँ। वरना लोगों को पता होता है कि मुझे काम ये करना है, सिंगर बनना है, एक्टर बनना, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करते हैं। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आपको खींच के भाई इधर आ जाओ, तुम्हारी फील्ड ये। तो अगर अली काजमी से पूछे तो उस वक्त पता था कि डिजाइनर भी होते हैं वहां? तो अम्मी अब्बाई जाके कपड़े ले आते थे? नहीं, शुरू से मतलब घर वाले भी कपड़े लेने जाना होता ना तो मुझे साथ लेके जाती थी अम्मी। शुरू से टेस्ट अच्छा था? बहुत ज्यादा। लेकिन तो अली को डिजाइनर ही बनना था, कुछ और बनना? बहुत अच्छी थी, तो मेरे टीचर मुझे कहते थे बेटा किसी अपनी फील्ड में ही जाना तुम। तो स्टार्ट में मैं गैरिजन में पढ़ा, तो वो मैंने आल पाकिस्तान का पूरा मतलब गैरिजन स्कूल्स के ना वहाँ पे वो विन किया था मैंने, माशाल्लाह। तो फिर उसके लिहाज से मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी थी, फिर एडमिशन भी मिल गया मुझे और मैंने इसी पे तालीम हासिल की। जबरदस्त। तो अली काज़मी आपको सिंगर नहीं बनना था? सिंगर भी बनना था बस इरम आपको वहाँ लेके आए, घूम फिर के वापस डिजाइनर पे आ गए, घूम फिर के वापस डिजाइनिंग में। असल में ना फैमिली का बड़ा ये भी बात करती, क्योंकि बेसिक मेरी फैमिली सदात फैमिली से हूँ, तो बहुत ही मजहबी और इस टाइप के, और उन्होंने अब देखिए कि अगर मैं इस फील्ड में अभी भी आया हूँ ना, तो मतलब कुछ कज़न ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि तुम कौन सी फील्ड में चले गए हो।
हाँ, लोग बहुत देखो, ज्यादा लड़कियों के लिए कपड़े डिजाइन कर रहे हैं, ये भी exactly. बातें देखिए होती हैं। हमारी फील्ड है, अब देखिए हम लोग बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, मॉडल्स के साथ जाना काम भी कर रहे पड़ता हैं, है, जाहिर काम है, भी करना बिल्कुल। पड़ता है, शूट्स पे भी True. जाना पड़ता है। तो अगर कोई पिक्चर वगैरह लगा दी है तो उन्होंने वो Issue शुरू हवा कर- बना दी। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे भाई मेरे बाप से भी बढ़ के हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, भाभी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अच्छा फैमिली और साथ हो ना फिर आपको बिल्कुल डर नहीं ये होता। बहुत मुश्किल काम है ना डिजाइनिंग करना, क्योंकि ये आप बचपन में आप चीजों को खराब करते हो गए, पक्की बात है। नहीं, मतलब कोई ड्रेस ले आए ना, उसमें अपनी भाभी लुच तो- लाजमी तलनी, बटन चेंज कर दो, इसका थोड़ा सा ये लाजमी करती हूँ क्योंकि मैं करती थी, लेकिन मैं ये तो कि डिजाइनर मैं नहीं बन छोटा था सकी। हमारी डिजाइनर हमारे साथ मौजूद थी फातिमा, शी इज़ वेरी गुड डिजाइनर एंड शी इज़ आल्सो अ मॉडल। तो वो मुझे बड़ी मजे की बात कही थी, यार आपको पता है, एक बात बताती हूँ कि हर डिजाइनर ना जरूरी नहीं होता कि हमने बड़ा कोई क्रिएटिव काम किया होता, समटाइम हमसे कोई चीजें खराब भी हो जाती है, वो डिजाइन के तौर पे लोगों को दे देते हैं और लोग पहन लेते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और वो कहते हैं वाओ कितना क्रिएटिव है ये। अच्छा, मुझे आज तक वो ड्रेस अच्छा नहीं लगा, पहना है या नहीं पहना मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे वो बहुत बुरा लगता है, डिजाइन? वो जो ये वाला डिजाइन होता है कट, एक साइड पे लॉन्ग और अप वाला हाँ, वो नोक नहीं वाला। मैं मुझे समझ नहीं आई कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। जब बहुत से ऐसे डिजाइनर्स डिजाइन किए हुए ड्रेसेस हमने देखे हैं अब पाकिस्तान में भी, खैर जो इंटरनेशनली तो खैर बहुत ही अजीब होते हैं। तो मुझे अक्सर रैम वॉक पे या जब वॉक करे तो बहुत से ऐसे ड्रेसेस होते हैं जिन्हें आप नॉर्मल नहीं देखते लोगों नहीं को नहीं, पहनने। आप किसी भी फंक्शन में भी नहीं पहन सकते। Exactly. वो इतने बड़े होते हैं और पता नहीं क्या बना होता है। बनवाते भी नहीं है, वो बस अवाम को अट्रैक्ट करने के लिए एक होता है कि वो इस टाइप अपनी की चीजें creativity बिल्कुल दिखाने ऐसी के लिए। लेकिन ये है कि वो कस्टमर हमारे यहाँ पे जिस तरह का हमारा माशरा है, तो यहाँ पे तो बहुत कम ही, या कोई पार्टी वगैरह में कोई मॉडल वगैरह पहन ले, हम लोग नहीं हाँ, जाते वो अपने भी सर्कल से बहुत बाहर। एक क्लास है जो क्लास है पहनती जो होंगी। लाइक नहीं नहीं, आप लाइक दिस, ये देखो ये जो डेकोरेशन पीस है, जी ऐसी मॉडलें भी बन के रैंप वॉक कर रही होती है, सेम हाँ, वो पूरा केज रखा हुआ है और एग्जैक्टली वो पूरी इधर से भी कुछ निकल रहा होता है उनके, एग्जैक्टली वो रॉड से लगे होते हैं कपड़ों में। अब बेसिक जो है ना वो वो मुझे समझ नहीं आती के वो लिए क्या है। रॉड भी आता है, हाँ जी अब वो लग जाए तो वो बैठ भी नहीं सकते आप। हाँ बिल्कुल। अब वो कस्टमर्स आते हैं ना, वो मतलब कहते हैं कि हमें वो फ्लेयर चाहिए। अब वो फ्लेयर जो है, अब ब्राइड ने बैठना भी तो है ना स्टेज पे, लेकिन तो आज उसके जैसे लिए- आजकल वो चल रहा है क्वारंटाइन करना चाहिए, वो ड्रेस आज के लिहाज से बड़े अच्छे हैं। लेकिन क्या क्वारंटाइन में भी आपका लोग वो कर रहे हैं शादियां। नहीं मैंने भी नहीं, मैं तो वो ड्रेस ना आपको फासला रखते हैं ना, वो इतने फैले कोई करीब नहीं आ सकते। अच्छा जी, हम खेलेंगे एक छोटी सी गेम अपने मेकअप आर्टिस्ट जो है हमारी, उनसे भी और सुमन से भी और अली काजमी से भी। हम लेंगे कुछ लोगों के नाम, ठीक है? आपके माइंड में जो वर्ड पहले आएगा आपने उनके बारे में बोल देना है। क्या हम, मुझे इनका नाम सुन के ये लगता है ये कोई हम पर्सनली हो रहे किसी के साथ जैसा गेम, और सिर्फ हम लोग इंटरटेनमेंट के लिए ये खेल रहे हैं, किसी के दिल आजारी करना बिल्कुल मकसद नहीं है। तो सुमन से स्टार्ट करें, क्योंकि जी। सुमन मुझे लगता है जल्दी से एक्टिव होकर जवाब देंगे तो फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह से गेम हमने प्ले करनी है। सुमन, कुछ सिंगर्स के नाम होंगे, म्यूजिशियन भी हो सकते हैं अंदर, आपने सिर्फ उनके बारे में जो आपको लगता है उनके गाने को सुनते हुए, ठीक है, नॉट पर्सनल, तो आपने वो वर्ड बताना है, रिपीट नहीं कर सकती। अगर आपने किसी के बारे में ब्यूटीफुल, वेरी नाइस बोला है तो आप दोबारा से वो वर्ड दोबारा हाँ, रिपीट नहीं करेंगे किसी और के लिए। सजाद अली, माय इंस्पिरेशन। आतिफ असलम, रेटिंग। अच्छा, हुमैरा अरशद, स्टार। मलको, गुड पर्सन। इब्रारुल हक, मस्ती। जवाद अहमद, हादसा। हादसा, शहजाद राना, बहन जी। बहन जी, ओके। अच्छा ठीक है, फरीहा परवेज, वेरी ब्यूटीफुल। शाजिया मंसूर, इनोसेंट और सुरीली कोयल। अच्छा सुरीली कोयल, नसीबुल्लाह, वसी। वसी, वसी मैदान सा और हवाओं में ले जाने वाली आवाज। अच्छा कमाल है। मोमना मुस्तहसिन, रेटिंग। रिपीट कर दिया आपने? सॉरी, वो वही बात सहमी। अच्छा बस अभी, अच्छा ठीक है। आइमा बे, पागल। इधर रिपीट नहीं है ना। अच्छा ठीक है। नबील शौकत, अच्छा। अमानत अली, लेजेंड। मेगा जी, क्योंकि आजकल गाने भी गा रही हूँ। हादसा बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। एक्सीडेंट यानी साहिर अली बग्गा, मेजर एक्सीडेंट।
मेजर एक्सीडेंट, अच्छा ठीक है, मैंने रिपीट नहीं करा तो उनके साथ साथ कुछ चीजें लगा लगा के ना बोल भी ही रही हैं। शिराज उप, गुड म्यूजिशियन, कंपोजर। गुड कंपोजर। यस। आसिम अजहर, इनोसेंट, मीठी सी आवाज। मीठी सी आवाज। थैंक यू सो मच, मजे का आपने प्ले किया और मुझे मजा इसलिए आया है क्योंकि इन्होंने जो जवाब देने थे इन्होंने वही जवाब दिए हैं। अक्सर लोग कहते नहीं सब बहुत अच्छे, इनका जो दिल किया इन्होंने वही बोला। तो अब जी हम अली काज़मी से खेलेंगे ये गेम। अली काज़मी, कुछ डिजाइनर के नाम होंगे, कुछ मॉडल्स के नाम भी ले लेंगे बिकॉज आपका एक लिंक होता है ना कि अगर आप अच्छे डिजाइन करेंगे तो एक मॉडल पहनेगी, तो आपने उनके बारे में हमें बताना है जो आपको लगता है या आपके माइंड में आता है। दीपक परवानी, अच्छा डिजाइनर। नवीन सारी, नॉर्मली अ गुड पर्सन, HSY, गुड पर्सन। रिपीट नहीं करना। गंजा, HSY गंजा, ठीक हो गया। सना सफीनास, अच्छी मच collection है। एक्सपेंसिव। हाँ, बहुत एक्सपेंसिव। बहुत एक्सपेंसिव, मुझे कुछ अच्छा, भी नहीं ठीक है। पसंद। अच्छा जी, ठीक हो गया। फाहद हुसैन, गुड पर्सन भी है, अब क्या कहूँ उनके बारे में। गुमनाम He must be bad. उनकी डिजाइनिंग को सोचते हुए हाँ, कैसे मतलब उनके अच्छे कट्स होते हैं। आसिम जोफा, आसिम जोफा भी एक्सपेंसिव है और कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है उनका। आसिम जोफा का, जी। ठीक है। ज़ारा शाहजहां, ज़ारा शाहजहां लॉकडाउन में बेचारी वो भी तंग हुई हुई क्योंकि बात हुई थी मेरी उनसे, वो भी बेचारी बड़ी परेशान थी। बंतो कासिमी, मंतो काज़मी, हैदी। अच्छा ठीक हो गया। अब जी क्योंकि डिजाइनर के साथ मॉडल भी है तो नूरे भट्टी, नूरे पट्टी मैंने जाना। सभी का ईमान, अच्छी मॉडल। रबिया भट्ट, गुड पर्सन। सुनीता मार्शो, सुनीता मार्शल अच्छी मॉडल है और गुड एक्ट्रेस भी, ड्रामा भी आती एक्ट्रेस है। भी, हाँ जी। सदफ कमल, सदफ कंवल, रिसेंट शादी होगी उनकी भी। हाँ, अच्छा आपको क्या लगता है उनके बारे में? मुझे पता है उनकी शादी, बल्कि सबको पता है उनकी शादी हो गई। सोशल शादी होगी उनकी। ट्रोल भी हुई है वो इतना ज्यादा सोशल बहुत मीडिया पे, बहुत ट्रोल Exactly. हुई है। पता नहीं, अब अंदर की बात अल्लाह ही जाने, हमें तो नहीं पता। अच्छा, एज अ मॉडल आपको क्या लगता है? अच्छी मॉडल है। शी इज अ गुड जी, मॉडल। मॉडल अच्छी है। ठीक हो गया। अब जी हम खेलेंगे अपनी प्यारी सी आयमान बल्कि से। अभी ज़ारा की डेथ हुई है तो वो उसका ज़ारा, बड़ा या, बड़ा- exactly. वेरी बिग एक्सीडेंट। बिल्कुल, एक बड़ा एक लॉस था जो अल्लाह ताला उनके लवाहे की को सब्र दे। आयमान जी, आतिश शेहजाद, वेरी गुड आर्टिस्ट एंड वेरी गुड फोटोग्राफर। मरियम ख्वाजा, शी इज रियली गुड, हदीका कैनी, लेजेंड। नरगिस। अच्छा, नरगिस का नाम इसलिए बिकॉज उनका अपना सैलून भी है, वो मेकअप भी आई डोंट करती नो हर, है। यू डोंट नो। दीदार, इवन आई डोंट नो हर, सीरियसली सीरियसली। वेरी नाइस। अगर आपको मौका मिले किसी भी एक एक्ट्रेस का मेकअप करने को, किसी एक मतलब उनकी अपनी शादी हो, उनका बिग डे हो, फर्स्ट डे हो, तो आप कौन सी एक एक्ट्रेस है जिन्हें आप अपनी पसंद से चॉइस करना चाहिए फ्रॉम टीवी ड्रामा और उनकी शादी के लिए? फ्रॉम ड्रामा और फिल्म, कौन सी एक्टर? कोई भी एक्ट्रेस हो सकती हाँ, कोई भी फिल्म, ड्रामा, मॉडल, कोई भी जो आपको लगता है कि मैं इनका मेकअप करना चाहूंगी, मुझे लगता है इनका मेकअप मुझे करना चाहिए। सदफ किसी का कंवल भी का नहीं करना मेकअप चाहिए। नहीं किया हुआ था। हाँ, अच्छा, चलो, अच्छा, अभी उनको फिर वैसे जोड़े की भी जरूरत है हाँ, क्योंकि बिल्कुल उन्होंने अपनी ऐसे ही। मदर इन लॉ का ही जोड़ा पहन के अच्छा, मैं तो समझ रहा था कि शादी वादी को जोड़ा होगा, तो वो मुझे मेरी वाइफ ने बताया नहीं, ये भी रिसेंट इसकी सास ने पहना था जोड़ा। उनकी सास ने पहना था, वही जोड़ा पहना हुआ था। अच्छा ठीक है, अगर आप मुझे बता दें फिर आप किसके लिए डिजाइन करना चाहेंगे जोड़ा? जोड़ा किसके डिजाइन करना चाहेंगे? मेरे लिए कर दो। इस शो के बाद यकीनन इनके लिए जोड़ा डिजाइन किया जाए। सबा कमल के लिए। सबा कमर के Oh, लिए आपको wow. लगा? हाँ, वो बहुत अच्छे से बहुत कैरी अच्छी। भी करेंगे और शी इज वेरी गुड। और मैं भी अगर कभी ब्राइड बनाने का सोचूं ना, शी इज रियली गुड। बस ठीक है, जोड़ा मेरे से ले लें, मेकअप आपसे मेकअप करवा से दें। कर लें। जबरदस्ती फुल पैकेज सिंगर ये चली जाएंगी। मैं कर दूंगी। शादी होगी हमने उनकी। उनकी शादी नहीं, पूरी दूल्हा भी plan चाहिए करी। होगा उनके लिए। वो खुद ढूंढ लेंगे, वो अब उनकी जिम्मेदारी है जी। अब हमने क्योंकि अगर हमारे साथ मौजूद है समन में चाहूंगी कुछ लाइव किसी भी फेवरेट सिंगर का आप हमें कुछ सुनाइए, जो आपके फेवरेट सिंगर है, मेल फीमेल, जिन्हें आप अक्सर सुनती हैं, तो मैं चाहूंगी आप उनका कुछ गाना कुछ गुनगुना दीजिए। जे तो कदिरावे लंघ जावे, हयाती पंजे आवे बन जावे,
मैं बेड़ियां हजार तोड़ला, मैं पानी चसा निचोड़ला, जे तो कदी रावे लंघ जावे हो। सजाद अली माय फेवरेट। वेरी नाइस। और उनके हर गाना इतना कमाल का होता है माशाल्लाह से। वो साल में एक ही गाना करते हैं और कमाल करते हैं और वो हिट रहता है, लोग गुनगुनाते हैं, गाते हैं, फॉरएवर हिट है। जैसे कि लाइक दिस मैडम नूरजहां के सॉन्ग आज भी, नुसरत अली जी के सॉन्ग आज भी, बिल्कुल, और मेहदी हसन जी के आज भी सुने वैसे ही लगते हैं। और वो आजकल जो ये डबिंग करके तोड़ मोड़ के जो करते हैं अच्छे नहीं लगते। लेकिन जब गाना अच्छा हो तो उनकी वीडियो कैसी भी है वो चलते में बना लेते हैं, बैठे में बना लेते हैं। देखिए आजकल तो सिंगर्स के लिए बहुत ज्यादा वो आ गई है कि आवाज में बेसुरी भी हो तो लग जाते हैं, लेकिन वो पहले आई थिंक ये सिंगर्स थे नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो हमारे सुरीले सिंगर्स हैं फिर उनको स्पेस थोड़ी कम मिलती है। नो डाउट उनका टैलेंट है, उनका वो एक रिस्पेक्ट है, लेकिन वो चीज पूछा था ना वो ऐसे ही कर रहे हैं ऐसे। अब मुझे नहीं पता, मैंने बहुत से सिंगर्स का नाम लिया है। 5-7 ऐसे पूछे हैं जो बस हादसाती जो जिनके बारे में एक्सीडेंट है वो एक्सीडेंट वो जब उन्होंने रिकवर करना है वो घर बैठेंगे, बस अल्लाह करे कुछ रिकवर कर गए। असल में ना बाज लोग जो हैं ये कैमरा का एक नशा है जिनको हो गया है, वो मतलब अब वो स्टेज से हटके सिंगर बन गए, सिंगर स्टेज को छोड़ के डिजाइनर बन गए, स्टेज को छोड़ के मेकअप आर्टिस्ट बन गए, तो वो फिर वो नहीं है। बड़ी जबरदस्त बात की और ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि पहले आप ड्रामे में थे, फिर आपने सैलून बना लिया, अगर आप परफॉर्मेंस कर रही थी तो कुछ और करना शुरू कर दिया, कुछ सिंगर बन गए जिन्हें अच्छा सुनने का शौक था, उन्हें लगा अच्छा गाना भी गा सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं वो लोग। हाँ ट्रू, अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, मतलब उन्हें उससे रिलेटेड फील्ड में जाना चाहिए था, वो ज्यादा बेहतर था। सही हो गया। आयमा से आज हम पूछेंगे, आयमा मौसम चेंज होता है तो आपकी स्किन खराब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब हर वक्त तो आप सैलून नहीं जा सकते, और कुछ एज भी ऐसी होती है कि खैर आजकल तो लड़कियां खैर 14-15 साल में भी फेशियल करवाना शुरू कर देती हैं, तो कोई ऐसी देसी टोटके हैं जो आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका कोई नुकसान, जैसे कोई एक होती है एलोवेरा बहुत अच्छा होता है। एलोवेरा तो हर स्किन टाइप पे, हाँ एलोवेरा आप इस्तेमाल कर दे। मैं तो उसको फ्रीजर में रख के काट लेती हूँ, उसके क्यूब्स बना लेती हैं, हाँ उसको फ्रीजर में रख देती हूँ और फिर ठंडा सा उसका पैक लगा लेती हूँ। एलोवेरा तो बहुत अच्छा है। अच्छा, मजीद हम हेयर के लिए भी टोटके भी पूछेंगे और ट्रीटमेंट भी पूछेंगे जो सैलून में कर सकते हैं, और घर आके किस तरह से आप अपनी हेयर को अच्छा बना सकते हैं। लेकिन सुमन हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने इतनी जबरदस्त आवाज में एक गाना सुनाया, तो मेरा दिल है कि एक और गाना इनसे सुन लीजिए और उसके बाद फिर हम बात करेंगे। एनर्जेटिक सॉन्ग था, ऊपर से परफॉर्मेंस भी, क्या बात है। सुमन आपने इस गाने के बारे में बताएंगे, ये बिलो वैसे हमेशा से हिट रही है, बिलो जो भी है ना वो बड़ी हिट रही है माशाल्लाह से, क्योंकि हमारे सिंगर से इतना गाया है बिलो को। तो आप मुझे इस गाने के बारे में बताएंगे किसने लिखा और ये गाना कंपोज किसने किया? जी ये कंपोज किया साजी अली ने, साजी ने इसे कंपोज किया और शायरी इसकी मैंने खुद ही लिखी, कंपोज के मुताबिक मैंने खुद ही लिखी, ठीक है। और रैप इसमें जो किया वो शावन ने किया, शावन रैपर जो है। और बिलो का कॉन्सेप्ट ये था कि आपने वो गाना एक हमसाई ममालिक का सुना था जी, बिल्लो ठुमका लगा सानू नच के विखा, बिल्कुल, तो ये मैंने उसका आंसर बनाया था कि बिल्लो ठुमका भी लावे थे नाले नच्चे सारी रात। क्या बात है, और बड़ा फिट लग रहा था, बड़ा मजा आ रहा था, आप बड़ा एंजॉय कर रहे थे, और वेडिंग्स पे ऐसे गाने तो बहुत हिट जाते हैं। और बिल्लो जो है बेसिकली आप भी लेंस लगाते हैं, मैं भी लेंस लगाती हूँ। एक बिल्ली आंखें ऐसी हैं ना, जो कलर आईज है ना, वो किसी दौर में भी नहीं मरती। कभी ग्रीन टच देते हैं ड्रेस के लिहाज से, कभी ग्रे टच देते हैं, और जिनके तो कलर्स होती हैं वो उनकी होती हैं, लेकिन हमारा जब दिल कर रहा होता है कभी ग्रे बना लेते हैं, कभी हम ग्रीन बना लेते हैं, कभी किसी भी टोन में हम अपनी आईज को कलर बिलो वक्त के साथ साथ बदलती है। हाँ, बिलो कभी नहीं मरेगी, बिलो हमेशा हर वक्त में थोड़ा चेंज होके आती है। अली कासमी, थोड़ा ट्रेंड स्टार्ट हो गया हमारे यहाँ, एक तो सिंपल शादी का, लॉकडाउन की वजह से हमारे बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस ने माशाल्लाह से बहुत सादगी से शादियां भी की, निकाह भी की, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये भी कॉन्सेप्ट आ गया कि अपनी अम्मा का जोड़ा, अपनी दादों का जोड़ा, नानों का जोड़ा पहनना शुरू कर दिया निकाह में। तो ऑल्टरनेट वो करवाते हुए जब आप उसको करवा रहे होते तो मुश्किल नहीं होता एक जोड़े का और डिजाइनर को दे देना, भाई इसको मेरे मुताबिक कर दीजिए? जो पहले के काम थे वो काम काफी अच्छा होता था, कुछ उस टाइम भी कुछ अच्छा काम करने वाले लोग थे। तो ये है कि उसमें यह है कि कुछ जैसे दुपट्टे का काम उतार के दोबारा रिपैच करवा देते हैं, शर्ट का काम उतरवा के दोबारा रिपैच हो जाता है, तो इस टाइप का वो नहीं, एक जोड़ा बनाना ज्यादा मुश्किल होता है, नया ये पैच वर्क जो होता है
जो है वो ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि नए का तो आपको पता है ना कि अपने हिसाब से आपने इसमें मटेरियल लगाना है, काम करना है, तो वो फैब्रिक, क्योंकि ज़ाहिर बात है कोई 20-30 साल तो लगे होंगे ना, कोई कम से कम भी 30 साल तो होंगे, जो बेटा जवान हुआ उसकी शादी है, तो 30 साल में ज़ाहिर बात है फैब्रिक भी वो उस तरह नहीं रहता और काम भी उस तरह नहीं रहता। कुछ थोड़ा बहुत होता है कि वो कहती हैं कि नहीं बस ये कि उससे सिमिलर हो कि वो जो जोड़ा था गरारा था तो मैंने भी गरारा ही पहनना है, वो शर्ट थी तो मैंने भी शर्ट ही पहननी है, तो वो फिर उस तरह उस काम को उसमें मर्ज करवा देते हैं। लेकिन अली आपने नोट किया होगा जो पहले जोड़े हुआ करते थे उनके काम इतने जबरदस्त होते थे, जल्दी खराब नहीं होते थे, एक तो एक स्टफ, लेकिन आजकल आप ड्रेस पहनती है तो यूं आपके अटकना शुरू हो जाती है और फौरन से आपका जोड़ा जो था। इसी से मैं बात को निकालूंगी पुराने जोड़े को। मैंने एक डिजाइनर का ड्रेस लिया बड़ा अच्छा खूबसूरत ग्रे शेड में, तो वो मैंने थोड़ा ऑल्टरनेट करवाने के लिए दिया अपने टेलर को, उसने वो ख़राब कर दिया। अब वो ख़राब हुआ, उसका काम इतना अच्छा काम सारा मैंने निकलवा के इस पे मैं भी देख रहा था, मैंने फिर उसको ना अच्छा एक डिजाइनर को समझ आ रही थी जब आप इनकी शर्ट में ना वो नजर आ रहा था फैब्रिक नजर आ रहा ना, तो वो उसको पैच करवाया मैंने, देखिए उसको मैंने यूटिलाइज किया। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप घर से जोड़े निकाल के इसको दोबारा से नहीं मैंने पहना ही नहीं, जाहिर है वो लेकर आई, वो थोड़ा लूज था, उसको मैंने कहा इसको थोड़ा सा फिट। और बेसिक हम लोग की फील्ड ऐसी है कि डे बाय डे हम लोग ने शो में जाना होता है, तो रोज कपड़े भी अफोर्ड नहीं होते। ये बड़ा जरूरी है, तो ज्यादा मुश्किल होता है आपके लिए? बहुत मुश्किल होता है। देखिए नया जोड़ा आपको पता है, उसमें आपने अपने हिसाब से उसमें चीजें लगानी है, सब कुछ करना है। अब वो जो अब देखो कि अब कलर उसमें जो यूज हुआ था और फैब्रिक, अब फैब्रिक भी बहुत चेंज होते जा रहे हैं। पहले जो फैब्रिक चलते थे वो आज नहीं चल रहे हैं। बस ये था कि वो रॉ सिल्क टाइप जो फैब्रिक था, रॉ सिल्क चल रही थी, शिफॉन चलता रहा, नेट चलती रही है, तो ये चीजें अगर वो उस टाइप का फैब्रिक हो तो अब नया जो पुराना फैब्रिक जो था अब उसको नए के साथ पैच करना वो भी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ये बड़ा मुश्किल काम है। आयमा से पूछेंगे, आयमा 3 होते हैं, मेहंदी, बारात, खैर आजकल फंक्शंस बहुत ज्यादा हो गए, मिलाद का फंक्शन है, आपकी माइनो है, ढोलक है, बिल्कुल ब्राइडल शावर, क्या काफी ज्यादा फंक्शंस हो गए। तो आयमा की स्पेशलिटी क्या है इनके सैलून की कि 3 दिन का जो मेकअप है किस तरह से अगर बुकिंग होती है 3 दिन की, मेहंदी, बारात और वलीमे पे किस तरह से डिफरेंट लगती है आपकी ब्राइड? ऑफ कोर्स लगती है, क्योंकि एक तो कलर, ड्रेसेस और हर चीज डिफरेंट होती है। मेकअप और हेयर टू में देखिए जिस तरह मेहंदी का हेडू होता है उसमें बियर्ड शेड ज्यादा अच्छे लगते हैं, ब्रेड बनाते हैं हम, उस पे कर्ल्स करके बालों को सिंपल रहने देते हैं। और जो बारात की लुक होती है उसमें बाल टाई अप होते हैं आपके ना, क्योंकि वो नजर नहीं आने होते, उसका झूमर, उसकी चीजें डिफरेंट होती हैं। जो वलीमा है उसमें भी हम चाहते हैं कि जो लुक है वो सॉफ्ट रहनी चाहिए ना, बिल्कुल, तो वो लुक डिफरेंट होती ही होती है। अच्छा ज्यादा क्या चल रहा है, क्योंकि आयमा हमने देखा है कि एग्री करेंगे सुमन भी हमारे साथ, मेहंदी पे बहुत ज्यादा मेकअप होना शुरू हो गया, शिमर इतना ज्यादा लगना शुरू हो गया कि बारात पे भी आपका मेकअप, एटलीस्ट मैं जोड़े की बात नहीं करी, जाहिर है कलर चेंज होते हैं आपकी ड्रेसेस के, लेकिन मेकअप में वो ही केकी लुक और वही शिमर जो मेहंदी पे नजर आ रहा था वो नजर आ रहा है। मैं सच बताऊं, कोई भी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट होगी ना वो कभी भी रेकमेंड नहीं करेगी। प्रॉब्लम ये है कि जो जिसमें क्लाइंट आते हैं वो उनकी अपनी डिमांड होती है, उनको चाहिए होता है शिमर लगाओ, बस कहीं से देख आती है, और हम लोग उनको गाइड भी करते हैं कि हम लोग अभी जो कर रहे हैं, आप मिरर में देख रही हो थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, लेकिन जब कैमरा आएगा, लाइट आएगी, वो ये थोड़ा डिफरेंट लगेगा, लेकिन उनको चाहिए। और अगर हम लोग चाह के भी कम लगाएं शिमर तो जाते जाते भी ऐड करवा लेती हैं, प्लीज इसको जरा और हाईलाइट कर दें प्लीज। अच्छा वो हाईलाइटर का जहाँ कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ जब स्टार्ट हुआ, यूरोप में तो बहुत पहले हाईलाइट ब्लशन बहुत कम लगना शुरू हो गया था और हाईलाइट करना शुरू कर दिया लोगों ने, नोज, चीक्स आपके। अब समर में भी, धूप में भी बहुत से लोगों ने बाहर जब निकले होते हैं बहुत ज्यादा हाईलाइट किया होता है, अपनी हाईलाइटर बहुत अप्लाई किया होता है, तो ये आप मुझे बताइएगा कि कब अप्लाई करना चाहिए और कौन से इमेज ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा करते हैं? लकीर के फकीर है ना, जो चीज देख ली है वो हमको लगता है कि अपने ऊपर लगा लेते हैं, ऐसे ये फर्ज है हमारे लिए, और हम लगा लेंगे तो हम भी बिल्कुल वैसे ही लगेंगे जैसे ये लग रही हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। और फिर हमारा वेदर डिफरेंट है, हमारा एनवायरमेंट डिफरेंट है, हमारा एटमॉस्फेयर, हर चीज डिफरेंट है, तो उसमें आप धूप में ग्लिटर लगा के जाए, मुझे खुद बताएं क्या आपने देखा ना हाईलाइट किया होता है लोगों ने, ब्लशिंग कम और बहुत ज्यादा। मार्केट में चले जाएं, कल मैं लिबर्टी गई थी कुछ चीजें लेनी थी, आप यकीन करें एक लड़की, उसने बालों का पूरा बन यहाँ तक बनाया हुआ और इतना हाईलाइट किया, और मैं सोच रही थी इसको गर्मी नहीं लग रही होगी, इसको पसीना नहीं आ रहा होगा, या मतलब इसने देखा नहीं है निकलते हुए कि मैंने क्या किया है। जहाँ मतलब उनको लगता है ना कि हाईलाइटर लगा दें, यहाँ पे भी लगा दें, यहाँ पे भी लगा दें, जिसके जहाँ लगा देख लेंगी ना वो लगा लेंगी,
हालांकि हमेशा आपने हाईलाइटर वहाँ यूज करना है जिसको आपने हाईलाइट करना है, इनहेंस करना है जिस चीज को, जैसे ये मार्केट जाते हुए बिल्कुल नहीं करना। ऑफ कोर्स, क्यों जरूरत है आपको मार्केट में इनहेंस करने के लिए? मैंने बताया आप अपना सन ब्लॉक लगाएं, बीबी लगाएं जिसमें SPF 50 होगा, किसी हद तक नेचुरल ब्लश ऑन भी करता है। और इरम एक और चीज है कि कोई भी ब्राइडल तैयार होती है ना, तो वो उस पार्लर को बड़ा रिकमेंड करती है कि जो बिल्कुल चेंज कर दिया यार, उसी दूल्हे ने तुम्हें सुबह देखना है। और आपको क्या बीती होगी उस बेचारे पे। और हमारे साथ मतलब इस तरह के भी इंसिडेंट होते हैं अगर नोज मोटी है तो इतनी बारीक कर देंगी कंट्रोल करके। मुझे पर्सनली ये लगता है कि आपका जो मेकअप है वो मेडअप नहीं लगना चाहिए। आपका मेकअप आपके जो फीचर्स है उनको जस्ट इनहैंस करते, वो इरम ही लगे। जब नेचुरली किसी को जोड़ा आप जितना मर्जी अच्छा पहनना है, जब तक आपका मेकअप अच्छा नहीं ना होगा। अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है जोड़े और मेकअप से भी ज्यादा अच्छा आपका हेयर स्टाइल। बिल्कुल ऐसी है। ज्वेलरी भी बड़ी डिपेंड करती है जोड़े के ऊपर। आप देखिए ना, आपने जोड़ी हैवी पहना है, ऊपर हैवी ज्वेलरी पहन ली है, माथा पट्टी भी लगा लिया, वो झूमर भी लगा लिया, तो बड़ा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मेकअप अच्छा हो ना, उनकी लुक निकल आती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जब तक उनका हेयर डू अच्छा ना हो, मेकअप जितना भी कमाल कर लेना, वो हेयर डू बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। आप इवन जब तक आपके बाल नहीं बने होंगे ना, आपका मेकअप उस तरह से इनहैंस होगा। देखिए, आपका हेयर कट आपको मॉडर्न भी दिखा देते हैं। अभी आप चुटिया कर लिया बिल्कुल इसी मेकअप पे। हाँ जी, अगर मैंने चुटिया कर ली, मैं बिल्कुल इसी शलवार कमीज में बिल्कुल देसी लगेंगी, देसी लगूंगी। अगर इसी में मैं अगर वो बहुत ज्यादा हाइट दे लूंगी बालों को, तो मॉडर्न आ जाऊंगी, लुक हो जाऊंगी। डेफिनेटली आप 2 पोनियां करूंगी, अभी मैं इनोसेंट सी लगने लगी। जाहिर आपका हेयर डू ही आपकी लुक्स को चेंज करता है, और आपका तब तक कंप्लीट ही नहीं होती लुक जब तक आपके बाल नहीं बने। लेकिन ये हर चीज एक दूसरे के साथ अटैच है। ज्वेलरी, ड्रेस, मेकअप, मतलब आपका हेयर स्टाइल, हर चीज एक दूसरे के साथ अटैच है। अच्छा आइमा, आईलैशेस एक्सटेंशन स्टार्ट होगी और बहुत ज्यादा लोगों ने लगवाना शुरू कर दी। आप मुझे बता सकती हैं, जो नॉर्मल आप अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं ना, अगर आप डिजाइनर हैं या आप सिंगर हैं, कुछ लोगों ने आईलैशेस की जो एक्सटेंशन है उनकी लेंथ बहुत बड़ी बड़ी रखी हुई है, जो नेचुरल आप अगर उनको देखते हो तो आप डर जाते हो। तो मुझे बता दीजिए कि अगर आप नॉर्मल किसी ऑफिस में काम करेंगे, अगर आप टीवी पे नहीं ज्यादा आ रहे या आप कोई एक्ट्रेस नहीं है, तो कितनी एक्सटेंशन आपकी होनी चाहिए? ये जो अच्छा, इसमें ना होती है कैटेगरीज होती हैं। लाइक एक होती है हाइब्रिड, जो मतलब 2-3 तरह की लैशेस सैलून में लग रही है। हाँ, एक होती है क्लासिक करते हैं कि हम एक फेदर अटैच करते हैं आपकी आईलैश के साथ, वो आपको नेचुरल सा लुक देता है लेकिन थोड़ा सा थिकनेस दे देती है। एक होती है रशियन वॉल्यूम उसको बोलते हैं, वो आपको बहुत ड्रामेटिक लुक देती है, लंबी लंबी लैशेस लगती हैं वो वाली। और एक होती है हाइब्रिड, वो इन दोनों का मिक्सचर होती है, मीडियम सा परमानेंट लग जाती है। हाँ जी, 1 ईयर नहीं 1 मंथ के लिए लास्ट करती हैं। ये 6 months के लिए नहीं, ये सारे मिथ्स हैं। 1 मंथ के लिए लास्ट करती है, लैश टू लैश अटैच होती है, और जिस तरह हमारा हेयर फॉल होता है इसी तरह हमारा नेचुरल लैश फॉल होता है। आप सुबह उठें तो आपकी एक आधी लैश गिरी होती है ना, तो जब जाहिर बात है वो लैशेस के साथ अटैच की हुई है, जब वो आपकी लैश गिरेगी तो वो उसको भी गिरा देगी। तो ये अच्छा, ये बात इन्होंने बताई, वरना यही कहा जाता है कि नहीं नेचुरल कुछ नहीं होता और 6 मंथ तक मैक्सिमम होता है, और आप उसको फिल करवाते रहते हैं। ऐसा कुछ है? फिल करवाते रहते हैं 15 डेज आपको उसको रिफिल करवाना पड़ता है। उसका रीजन ही यही है ना कि आपका वो जो उठेंगे तो गिर जाएगा, तो वो फिर गैप आपका नजर आएगा। हाँ, ये वैसे मुश्किल काम ही है कि आप देखिए, जो चीज अल्लाह मियां ने बनाई है उसका मजा एक अलग है। जो आप कोई भी आर्टिफिशियल चीज अपनी बॉडी में ऐड करेंगे उसको कैरी करना मुश्किल होता है। अच्छा, आपके पास जो आईलैशेस हैं जो आप लगाती है, एक्सटेंशन जो लगाती है, वो 1 मंथ तक है उसकी ड्यूरेशन? सब जितने लगा रहे हैं ना, कोई भी 6 मंथ तक नहीं होता। 6 मंथ नहीं, 1 मंथ। अगर आपको गारंटी देगा ना तो आपने मुझे दिखाना जरूर है कि ये 6 मंथ। अच्छा, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव उससे भी लगाएंगी, जो नेचुरल गिरेगी वो तो गिर ही जाएगी ना। और एल्फी लगाएगी तो जला देगी स्किन को यार, आंख के अंदर कितना सेंसिटिव है। और मैं बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई करना शुरू कर दिया अपने सैलून्स में, वो एक्सपर्ट नहीं थे, जिनकी वजह से काफी लोगों को रैशेस भी हुए आईज पे। आंखें, अब देखिए कितना सेंसिटिव पार्ट है। हम लोग फेस पैक भी लगा रहे हो तो आईज को छोड़ते हैं। हम लोग कोई भी चीज अप्लाई कर, हम कहते हैं आई को आप ना अवॉइड करें, इस एरिया के पास ना लेके आए। तो जब आप आई के ऊपर कोई चीज अप्लाई कर रहे हैं, उसकी जो ग्लू है वो बहुत मैटर करती है कि उसमें केमिकल्स जो हैं वो आप रीड करके फिर करवाएं। तरीकाकार भी कि आप अप्लाई तरीकाकार भी, क्योंकि अगर एक ही ग्लू का ड्रॉप आपकी आंख के अंदर गया, मुझे बताएं कहाँ जाएंगे? जिसने लैश चिपका दिया आपकी आंख के साथ, और उसका अगर वही एक जो ड्रॉप उसी लैश को लगा हुआ है आपकी आंख के अंदर जाएगा तो वो कहाँ लेके जाएगा? तो इसलिए कभी भी जो लोग सर्टिफाइड नहीं है उनसे कभी भी आपको नहीं लैशेस लगवानी चाहिए। तसल्ली करके फिर लगवाएं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-4 हज़ार से जान है तो जहान है। बिल्कुल ऐसे ही टाइप के आए हैं। हाँ, बहुत ज्यादा लोग, लेकिन ये उतर जाते हैं। नहीं, ये परमानेंट है।
ये आपके मतलब इनफिल्स होते जाएंगे आगे आगे जाते हाँ, जाएंगे, आप exactly. पीछे से इनफिल्स करते ये भी हैं, हो लेकिन ये जाते हैं। उतने रिस्की नहीं है अली। हाथ हाँ, जो नहीं, nails नेल्स तो हमारे अपने भी टूट भी जाते हैं और दोबारा आ जाते हैं। लेकिन आईज जो है वो बहुत सेंसिटिव पार्ट है, बहुत अच्छा, ज्यादा। क्योंकि मैंने देखा है लोगों को, उन्होंने 6 मंथ तक मैक्सिमम बताया हुआ है, 1 ईयर वो जी आप जितने एक्सपेंसिव लगाएंगे उसके अकॉर्डिंगली होगी। लेकिन मुझे टेंशन ये हो रही थी कि जो दोबारा से लगवानी है, जो फिलिंग करवानी, वो बड़ा मुश्किल काम है ना। नहीं, वो क्या आपको ऐसे गिर एवरी रही 10 है? डेज 15 डेज के बाद आपको लगवाना पड़ेगा, क्योंकि हर बंदे का नेचुरल जो लैश फॉल है वो भी डिफरेंट है। ठीक हो जैसे गया। मेरे 4 गिरियां आपकी हो सकते 6 गिर जाएं, उनकी 2 गिर जाएं, तो वो डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पे कि 15 दिन के बाद इसको कहाँ लेके जाना है, या हमने 10 डेज के बाद रिफिल करना है। अच्छा, मैं तो आई लैशेस भी नहीं लगाती, क्यों? नहीं मुझसे बर्दाश्त होती। हाँ, वो depends- कुछ लोगों को नहीं, मेरी irritated अपनी है। लैशेस इतनी अच्छी हैं। तो मैं मुझे वही जरूरत मैंने कहा ही ना, जो कभी अलामिया की तरफ से दी हुई चीज है उसका तो Exactly. मजा मैं ही उसका और भी है। जब मस्कारा करती हूँ ना, मस्कारा बड़ा अच्छा से करती हूँ। करने के बाद भी जाते मैंने घर सबसे पहले क्लिनजिंग करना। ये सबसे सुमन, अच्छी बात और है। कुछ बहुत लोगों चीजें हैं, को लेकिन इरम कुछ चीजों का ये होता है कि जैसे माइक्रो ब्लीडिंग है, ये आपका आईब्रो, हाँ जी, जो एलोपेशिया पेशेंट्स हैं जिनके अब है ही नहीं, उनको करवाना पड़ता है। उनके लिए जरूरी है, उनके और लिए अच्छी जरूरी बात भी हाँ। है, अच्छी बात तो भी वो है मुझे। बहुत से लड़कों का हम लोगों और ने आपको किया है, एक बहुत से और लड़के चीज करते हैं। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिनकी लैशेस कम होती हैं तो वो उनकी आंखों में हवा भी ज्यादा लगती है, मट्टी भी डस्ट ज्यादा जाती है, क्योंकि ये आपको प्रोटेक्ट करती है। करती आपके जो है। लैश है, इसी तरह आपके अगर नोज में बाल नहीं है तो आपको साइनोसाइटिस बहुत जल्दी होता है। बिल्कुल ऐसे आप जब वो उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, वो बालों की ग्रोथ के लिए देते हैं ना, एग्जैक्टली वो मेडिसिन ही ऐसी होती है। ठीक हो गया ये। लेकिन जो आईब्रोज पे वो कर रहे हैं ना, वो बड़ी अच्छी बात है। बहुत से कैंसर पेशेंट को मैंने देखा हाँ, करवाते हुए, करवाना बड़ी अच्छी पड़ता है बात ना उनके आईब्रोज पे लिए। लग जाती है। हाँ जी, बिल्कुल आईब्रोज भी लगे। अली Eyebrows के लिए पे। आज बड़ी चीजें नई नई हम बता रहे हैं। आईब्रोज भी आप वो बाल नहीं fit भी करवा सकते बेसिकली हैं। स्ट्रोक्स होते हैं, Strokes सेमी होते परमानेंट हैं। टैटू होता है ये। अच्छा। और जिस तरह आप टैटू के साथ वो होता है ना, इस तरह उसके स्ट्रोक बनते हैं वो, लेकिन दूर से ऐसे लगता है जैसे आईब्रोज और वो बाल ही हैं। और कुछ लोगों की बहुत कम होती हैं, वो उनको थिक चाहिए होती है। कुछ लोग फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, कुछ की सच में जरूरत होती है। बहुत सी लड़कियों ने उसको थिक करवाया हुआ है। आपने हाँ जी। आईब्रोज जिनकी पतली होती है वो थिक Thick करवा करवा के लेती उन्होंने हैं। वो बड़ी अच्छी से। अच्छा, वो कितनी देर बाद आपकी रह जाती है, कितनी देर के लिए वो रह लास्ट जाती करती है। लाइक अगर आपने एक सेशन ले लिया है तो उसके 1 मंथ के बाद आपको दूसरा है? आपके सेशन। सैलून में हो रही है? माइक्रो ब्लेडिंग अभी नहीं अभी हुई। वैसे इसको थिक करने की कोई रेमेडी है? आईब्रोज को आईब्रोज को ऐसे जी, आई थिंक सुरमा बहुत हाँ, वो अच्छी लोग चीज़ है। लगा लेते हैं, सुरमा, लेकिन नहीं ऐसे होता। कोई कंफर्म कंफर्म चीज़ जो है ना, वो आपको कैस्टर ऑयल मैं अपनी लैशेस के लिए लगाती हूँ। अच्छी हैं चीजें, लेकिन आपको कोई भी कंफर्म चीज नहीं है कि आपकी ग्रोथ हाँ, ये अच्छी है। मैं कहते हैं कि experiment जो करती हूँ, मैं बनवाएगा करती हूँ ये उसके बाल रेमेडी। आते हैं। और कैस्टर जो नहीं ऑयल की बनवाता तो उसके नहीं और आते। मैं नहीं, कैस्ट्रोल ऐसा कुछ आपका नहीं। मस्कारा नहीं, नहीं, ऐसा कुछ इरम नहीं है। आपका मस्कारा जो भी खाली हो गया ना, उसमें कैस्टर ऑयल डाल उसमें दें। आप कैस्ट्रोल डाल लें, थोड़ा सा सुरमा डाल लें, ठीक है, मिक्स करके। मिक्स कर लें। वो आप वैसे भी अब नॉर्मल जैसे हम लोग आईब्रो पेंसिल लगाते हैं, जब आप फेस वॉश करके नॉर्मल अगर घर में लगाए रखेंगे बुरे तो नहीं लगते वो। हाँ, कुछ और भी- गाड़ी- उससे होती है आपकी lashes grow करती हैं। जबरदस्त। Lashes लैशेस के तो लिए ये बहुत आईब्रो अच्छा। बड़ी घनी हो जाती है। अच्छा, दोनों पे लगा सकते हैं। हाँ। आईलैशेस पे भी लगा ली, इस पे भी जबरदस्त। बड़े अच्छे अच्छे टोटके बता रही हैं, ऐसे टोटके बता रही है कि सैलून सीरियस है ये, मैंने किसी को नहीं, नहीं लेकिन बताया, मैं ये सच पर्सनल बताऊं सुमन, ये मैं खुद भी करती हूँ। हाँ, मैं भी करती मैं हूँ। मतलब अच्छा। हाँ, कैस्टर ऑयल मैंने भी मस्कारा में डाला हुआ है और सुरमा प्योर जो होता है वो वाला। ठीक हो गए। देखिए, इतने अच्छे मजे मजे के टोटके मिल गए और आसानी से मिल जाते, मुश्किल महंगे नहीं भी है। नहीं है और घर में आराम से कर भी सकते हैं, और वो बुरे भी नहीं लगते कि रात को छुप के आपको करना पड़ेगा कोई। तो अली, आपको पता चल गया आईलैशेस पे लगती है? और माइक्रो ब्लेडिंग भी होती है। माइक्रो भी होती है। तो अली, आप हमें बताएंगे कि बॉयज के लिए कैसे कुर्ते डिजाइन करें और कौन से कलर इन है? वैसे तो मर्द हजरात आजकल सारे कलर ही पहन रहे हैं। कुर्ता वगैरह नहीं हम लोग करते हैं, हम लोग शेरवानी, वेस्ट कोट। तो अच्छा, ब्लैक और ऑफ व्हाइट के अलावा गोल्डन 3 कलर हैं जो हमने ज्यादा तर देखे शेरवानी में। जेंट्स को प्रेस करता हूँ ना, मतलब मोस्टली ब्लैक। ज्यादातर ब्लैक मैंने खुद भी ब्लैक पहनी थी और मैं सब कुछ ड्रेस भी यही करता हूँ कि ब्लैक ही पहने। ये कि फर्स्ट डे पे अच्छा लगता है। और आप स्मार्ट या भी फिर लगते हैं। हाँ, स्मार्ट, क्योंकि मेरी तरह हेल्दी बंदा जरा थोड़ा सा स्मार्ट भी लगेगा। नहीं, अब तो आप शायद अब आप, हाँ, कम कोरोना हुआ के डर से ही आप इतने वैसे स्लिम हो नहीं, गए मैं तो ब्लैक हैरान। मोस्टली पहनती इसीलिए हूँ कि मैं थोड़ा कम हाँ, लगूं। स्लिम लगता है बिल्कुल ऐसा। अब अली, एक और बात, कुछ जाहिर है आपका कलर जो है वो कुदरत की देन है। हाँ, बिल्कुल। आप बहुत वाइट भी हैं तो इसमें आपका बहुत कमाल नहीं, आप वाइट है तो अल्लाह ने पैदा किया। Exactly. और अगर आप डार्क हैं तो उसको आप हाँ। नीट रखें। हाँ। अगर आप ये डार्क यहाँ पाकिस्तान में कौन सा और उस कलर पे मैंने- और वैसे मोस्टली जो ब्लैक Exactly. जो थोड़ा कलर डार्क है ना, जिसका भी उसको मेकअप भी सूट करता है। हाँ, सूट और करते एक हैं, और बात जो अली मैं even- करने वाली थी, कलर कितना खूबसूरत पहना हुआ इरम ने, बिल्कुल ये ऐसा। कलर मेरा फेवरेट है। और ये सांवले रंग के बंदे शादियों में जब पहन के कुर्ते आते तो क्या लग रहे होते हैं, तो कोई गाइड नहीं करता कि इतना डार्क उनका अपना कम्प्लेक्शन है और उस पे देखिए वो डार्क तो अब ये है कि अब नहीं, ये कलर
शादी पे स्पेशल Mustard. मेहंदियों पे कजन, मैंने अभी रिसेंटली कुछ देखी है ना, बड़ी फेसबुक पे तस्वीरें ही कजनों ने इकट्ठी, वो सफेद शलवारें और ये वाला कलर का कुर्ता, और किसी का रंग काला है, कोई मोटा है, कोई फद्दा है, किसी ने कुछ नहीं, वो एक ही कलर का सबने पहना। अच्छा, वो सारे यूनिफॉर्म पहन के आते हैं ना, वो लकीर के फकीर हैं। किसी ने अगर रेड पहन लिया तो सबने रेड ही पहनना है, किसी ने ब्लैक में, वो बताया ना मैंने आपको शादी का डिजाइन कर, तो वो मतलब सोचते हैं कि हमने सब लड़कों ने यही कलर पहनना है, सब तो लड़कियों ने लड़के यही अपने आप करना को है। उस तरह रखे अच्छा, हुए ये मजे की बात ये है कि अगर आपने थीम को फॉलो करना ही है ना, तो इस कलर में भी डिफरेंट टोन होते हैं ना, कोई लाइट है, कोई डार्क है, Dark तो है। फिर आप अपनी बॉडी शेप अपनी फेस कलर के मुताबिक भी कर सकते हैं। सांवला होना बुरी बात नहीं है, आपका मेकअप मैंने बहुत कहा अच्छा बहुत होता है, खूबसूरत बढ़िया आजकल बात आपको है। वो जो बहुत कार्ड आ रहे हैं, खूबसूरत कार्ड के बात ऊपर है लिखा होता है थीम, हाँ। ये कलर का थीम है, वेस्ट कोट पहननी है, लड़की ने लहंगा चोली पहन के आनी है। हाँ, नहीं, आप exactly। बहुत वाइट कलर जो आपको नुकसान देता है, आप सनलाइट में नहीं निकल सकते, आप बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, और थोड़ा सा जी। डार्क कॉम्प्लेक्शन, आप वैसे भी आपकी बड़े आप हेल्दी रहते हो। लेकिन थोड़ा मुझे सा ये लगता है सुमन, हम लोग एशियंस है ना, हम बहुत एशिया- गोरे नहीं हो नहीं हो सकते, हम लोग हमारा एक और natural हमारी skin ये है। फेवरेट कलर है, हमारा हमारा पूरी ये दुनिया colour में है, फेवरेट exactly। माना लोग जाता जो हैं जैसे गोरे हैं या फॉरेनर्स हैं, वो धूप में बैठ के टैन हो रहे हैं। Exactly। हालांकि और हमें makeup भी नेचुरल करते हैं। है। वही जाते हैं, धूप लेने क्रीम्स के लगा कर लिए। बिल्कुल बैठते हैं। बैठते हैं। अब तो ये कि वहाँ पर एनवायरनमेंट भी चेंज होता जा रहा है कि अब जी, टेम्परेचर ज्यादा हो ज्यादा हो ठीक रहा हो है। गया। तो आयमा जी, प्रोग्राम के एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बी प्रोटेक्टेड, अपने का ख्याल रखें और सेफ रहें। बहुत शुक्रिया आयमा आपका, आपके कीमती वक्त का। अली काज़मी क्या कहना चाहेंगे? अगर किसी को है भी ना, तो वो थोड़ी सी एहतियात करे। ठीक हो अगर किसी को जाएगा। फ्लू भी होता है ठीक तो हो इसमें जाएगा। कोई मसला नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। सिम्टम्स किसी में थोड़े बहुत भी हैं तो वो भी थोड़ी एहतियात करे। बिल्कुल। देखिए फैमिली है, अब बच्चे हैं, फैमिली exactly। अब किसी एक को ट्रांसफर हुआ है, उससे उसकी फैमिली को भी ट्रांसफर होगा। बिल्कुल, तो ये कि बिल्कुल। किसी को है तो ये ना डरे कि मैं किसी को बताऊंगा तो मुझे उठा के ले जाएंगे या टीका लगा के मार देंगे, तो ये ऐसा चीज कुछ नहीं नहीं है, है। exactly। थोड़ी सी एहतियात करें, मास्क पहने, ग्लव्स बिल्कुल। पहने, बस कुछ भी ख्याल रखिए, सेफ रहें, अपने safe घर पे रहें। रहें। और सुमन क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि काम मिलना चाहिए सबको, काम खुलने चाहिए सबके ही, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हैं, और जिनके जो काम कर रहे हैं उनको बहुत एहतियात से करना चाहिए। उनकी वजह से जो काम बड़ी SOPs पर अमल करते हुए भी करना चाह रहे, वो भी घर बैठे हुए हैं। बिल्कुल। क्योंकि जिसको काम की इजाज़त मिली हुई है कुछ टाइम के लिए, शॉप्स ओपन करने की वो परमिशन मिली हुई है, वो इतने जाहिराना तरीके से वो कर रहे हैं कि वो बीमारी फैल रही है। उनका तो बंद होना ही होना, जिनका पहले से 3-4 माह से बंद है, Exactly। बेचारे और परेशान। बिल्कुल। तो SOPs पे अमल करें सभी शहरी, और जो काम कर रहे हैं वो अगर माले गनीमत जाने अगर काम मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया सुमन आपका, आपकी खूबसूरत आवाज़ में हम गाना भी सुनेंगे प्रोग्राम के एंड पे। अली काज़मी आपका बहुत शुक्रिया, आपके Thank you। कीमती वक्त का। आयमा बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक, जो आप लोगों के काम जो ऐसे स्टार्ट हो गए हैं SOPs पे अमल करते हुए, जैसे सुमन कह रही थी, अपने काम को जारी रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, क्योंकि ये जो कोरोना है ना, रंग नस्ल जात पात को देख के नहीं होता, ये सबको हो सकता है आपकी मेट से आपको हो जाए या आपसे आपकी मेट को हो जाए। तो इन तमाम लोगों का खास ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सुन मेरे यार, मेरे दिलदार, तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरा प्यार, मेरा गजरा, मेरा गजला, तेरे लिए किया मैंने 16 सिंगार, तेरे नैना जो दिलदार में जुग प्यार दा जुग दे जावांगी, तेरी हिक पे आलना हिक पे आलना पावांगे नी तो गुट को होगांगी, तेरी आलना पावांगी नी तो गुट को होगांगी। ये तुम की मैं हूँ रानी, दुनिया मेरी दीवानी, तेरी गली में धरना देना है और दिल बजाने, कहीं भी जाएगा मैं तेरी ही कहलाऊंगी, तू मोड़ा मुझसे मोड़ी, गलती से भी तू ना छोड़ी। होठों पे आई पिया बात मन की, पैरों में प्यार की बजे बुझन की, मेरी जवानी पिया तेरे लिए, तू भी तो करे कुछ मेरे लिए, रब करेगा सजना प्यारे मैं उड़ रही आऊंगी, तेरी हिक पे आलना हिक पे आलना पावांगी नी तो गुट को होगांगी, तेरी हिक पे आलना
सनम, दिल में छुपा ले मेरा, रख ले भरम, मेरी निगाह